गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड 13। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में देखा था कि नायन यूमी के किस करने जाती है तो यूमी उसे रोक देती है। तो नायन कहती है तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। तो यूमी कहती है पहले तुम नायन से डील करो, अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ योनहो को देखते हैं जो कि नायन होती है, अब उसकी तरफ जंगो आ रही होती है किस करने के लिए। तभी योनहो को हिचकी आने लगता है तो जंगो पीछे हट जाता है एम्बेरेस्ड होकर, और योनो हिचकी रोकने के लिए वहाँ पर रखा हुआ कॉफी पीने लगती है और कॉफी पीते पीते वहाँ से भाग जाती है। और जंगो उसे कॉफी पीने के लिए मना करता है क्योंकि ये कॉफी पीस से हुआ है जो कि इससे नायन को एलर्जी है, इसलिए वो कहता है क्या ये ठीक होगा। आगे देखते हैं योनो घर पहुँच गया होता है और मिरर में देखती है उसकी शरीर पे लाल लाल निशान हो गया है। तो टेंशन में आकर वो नायन को मैसेज करती है और कहता है मुझे परवाह नहीं तुम यूमी के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन तुम जल्दी से वापस आओ, मेरी शरीर में खुजली हो रही है और लाल लाल निशान भी हो गई है। उसको इसके बारे में फोटो भी भेजती है, लेकिन नायन को कोई परवाह नहीं। वो ड्रायर में रखी हुई टैबलेट के बारे में बताती है और कहती है वो खा लो। अगली सुबह देखते हैं येनो नायन के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और उसकी फोन भी नहीं उठाता और अपने मन ही मन कहती है तुम ऐसे ही अगर रात भर बाहर रहे तो तुम्हारी इमेज मैं भी खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद योनो बहुत सारा मेकअप करके ऑफिस जाती है और अजीब स्टाइल के कपड़े पहनती है, जिसे देखकर ऑफिस के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। ली और रैक्स उसकी स्टाइल देखकर तो हंसी जा रहे थे। यहाँ पर रैक्स कहता है तुमने कैसे कपड़े पहना हुआ है, तुमको तो लग रहा है पुराने जमाने कपड़े पहने हुए हो। और योनो तो मन ही मन बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो नायन की इमेज जो खराब कर रही है। इसके बाद येनो पूछता है नायन कहाँ पर है, मतलब योनो कहाँ पर है। रैक्स कहता है ओ अच्छा, वो तो अभी भी चला गया, वो जल्दी आया था काम पर, शायद वो फर्स्ट फ्लोर पे गया होगा। ये सुनकर तो नायन मतलब योनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर रैक्स कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि योनो ऑफिस में कल जो पहन के आया था वही पहनकर आज भी आया है, इसका मतलब वो बाहर कहीं पर रुका हुआ था। ये सुनकर तो योनो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है और कहता है दोनों से जब भी तुम्हें उसे देखे तो मेरे पास ले आना। इसके बाद योनो डेस्क पर जाता है जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर एक्टर नाम यून की मैगजीन है। तो योनहो तो ये जानता नहीं, तो रैक्स से पूछता है कौन है। तो रैक्स कहता है ये बहुत ही सेक्सी एंड खतरनाक आदमी है जो आपने ही बनाया है। इस मैगजीन पे अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट दिया होता है, जिसे देखकर योनो कहता है आजकल ये कौन पीता है। रैक्स कहता है बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो ली कहती है बिना अल्कोहल पिए भी नशा हो सकता है अगर तुम इस सेक्टर की आंखें देखो तो, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये सुनकर इनो को एक अच्छा सा आइडिया आता है तो जेनी को खोज करता है। रैक्स कहता है हाँ जेनी हुई। जेनी जब पार्टी के एटमॉस्फेयर जाता है बिना ड्रिंक किए ही उसे नशा चढ़ जाता है। तो यूनो कहता है जेनी कहाँ पर है। तो रैक्स जेनी की एक वीडियो यूनो को दिखाता है जहाँ पर जेनी कहती है मैं खुद को दुनिया की सारे चेन से आजाद करने जा रही हूँ, मैं अपनी हैप्पीनेस में ही ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो सबको बाय बाय कहते हुए वीडियो रख देती है। इसके बाद योनो जेनी जेनी चिल्लाते हुए बाहर चली जाती है। योनो बाहर जेनी को देखती है तो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जेनी रास्ते के पास खड़ी हुई होती है। तो ये देखकर योनो उसके नीचे खींच लेता है। तो जेनी कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो योनो कहता है मुझे पता है जिंदगी बहुत ही कठिन है और दर्द बड़ा है, लेकिन इस वजह से कभी भी उससे हार नहीं मानना चाहिए। तो जेनी कहती है मैं क्यों ऐसा करूंगी। तो योनो कहती है तो तुम सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर तो गुड बाय क्यों कहे। इसके बाद रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी इनो से कहती है मैं एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जा रही हूँ, जो कि मुझे इंस्टा एंटरटेनमेंट कंपनी से ऑफर आया है। एक पोस्ट डालने पर मुझे $1000 देंगे। और जाते हुए ये कहती है मेरा रेजिग्नेशन लेटर जल्दी तैयार कर देना। ये कहने के बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद योनहो इंस्टा एंटरटेनमेंट के बारे में सर्च करती है। इस कंपनी का एक सीईओ है जिसका नाम है बेयोंग डाल, और भी पता चलता है कि एक नंबर का फ्रॉड है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेनी उस सीईओ के पास पहुंच गई थी और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाली थी। यहाँ पर बेयोंग डाल सारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है तो जेनी को समझ नहीं आती। इसके बाद जेनी उस पेपर पे $1000 देखती है, जिसके बाद जेनी उस पेपर पे साइन कर देती है। तो जेनी कहती है मैं कब से स्टार्ट करूंगी। तो बेयोंग डाल कहते हैं अब से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद बेयोंग डाल डिस्को लाइट ऑन कर देता है और कहता है यहाँ पर डांस करो और सेक्सी मूव करना। जेनी कहती है ये सब अब क्या कह रहे हो। तो बेयोंग डाल कहता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तुमको डांस करना पड़ेगा, उसको पोस्ट करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करते तो तुमको फाइन देना पड़ेगा, वो भी 20 गुना।
मतलब तुम्हें देना पड़ेगा $5 लाख। तभी वहाँ पर नायन आ जाती है और कहती है तुम मुझको नहीं जानते, मेरा नाम कंगना नायन है और मैं एक क्रिएटर हूँ और मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर तुम सोशल मीडिया में हो तो मेरे नाम नहीं जानते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बियोंगडल कहता है मैं तुम्हारे नाम कभी नहीं सुना और अपना आदमी से कहता है इसका नाम सर्च करो। तभी नायन कहती है मतलब इनो कहती है भूल जाओ, और जेनी मेरा एक आर्टिस्ट है, वो तुम चुरा रहे हो। अगर सबको पता चल गया कि तुम मेरे आर्टिस्ट को चुरा रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो बियोंगडल कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नायन कहती है तो फिर मैं जेनी को लेकर जा रही हूँ। इसके बाद जेनी को लेकर जा रही होती है और बियोंगडल डर जाता है। पीछे से बियोंगडल के आदमी बियोंगडल से कहता है कंगना नाम की कोई है ही नहीं। ये सुनकर बियोंगडल उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, फिर दोनों भागने लग जाते हैं और पीछे पीछे बियोंगडल का आदमी और बियोंगडल उन दोनों के पीछे भाग रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं नायन और यूमी को, जो कि दोनों योनहो और यूमी को रास्ते में देख पा रहे होते हैं और अभी भी बियोंगडल की टीम उन दोनों के पीछे कड़ी जा रहा होता है। और जैसे ही बियोंगडल की टीम उन दोनों के एकदम पीछे आ जाते हैं तभी वहाँ पर ली और रेक्स आ जाते हैं, वो भी भेष बदल कर। के बाद वो दोनों बियोंगडल के ऊपर गरम गरम कॉफी फेंक देता है, जिसके बाद बियोंगडल को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और वो पीछा नहीं कर पाता। आगे दिखाया जाता है अंडरडॉग टीम ऑफिस में पहुंच गए थे, जहाँ पर योनो जेनी और ली की दोस्ती फिर से करा देती है। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी कहती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद रेक्स कहता है नायन को मतलब योनो को कि तुम जेनी जेनी बोलकर क्यों चिल्लाए उस टाइम पर। योनो कहता है कुछ ऐसा कुछ है जो जेनी कर सकता है। इसके बाद वो लोग प्रेजेंटेशन तैयार होने के लिए बहुत सारा काम करता है। सुबह हो जाता है फिर भी काम कर ही जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नामयून एक्टर को जो कि अब शूटिंग कर रहा है और प्रमोशन कर रहा है ब्रांड की। और तभी वहाँ पर देखते हैं कि और वहाँ पर यूमी और नायन को देखते हैं। नायन के फोन पे योनो मैसेज करता है और कहता है अंडरडॉग टीम ही इस बार जीतेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है अंडरडॉग टीम को जो कि जेनी के ओल्ड स्कूल में आया होता है, जो कि बंद हो गया होता है। तभी वहाँ पर जेनी का टीचर आती है तो सब लोग टीचर का आकर थैंक यू कहती है। तो टीचर कहती है ये सिर्फ जेनी की वजह से हुआ है, क्योंकि जेनी यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और इस वजह से आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए परमिशन दे रहा हूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है तो जेनी कहती है ये मेरा BF है जो कुछ अमेजिंग कर सकता है। आगे देखते हैं योन को जो कि घर पे जा रहा होता है। तभी वहाँ पर नायन आ जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बात करती और अपने अपने रूम पे चली जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में देखते हैं सब लोग ऑफिस में आ चुके थे। यहाँ पर यूमी नायन से पूछती है मतलब योनो से पूछती है क्या तुम तैयार हो। तो योनो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और हम लोगों के पास एक सीक्रेट वेपन है। तो यूमी कहती है ओह रियली, तो हम लोगों के पास भी है एक सीक्रेट वेपन। और तभी वहाँ पर नाम इनकी एंट्री होता है और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। आप एपिसोड 14 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं आज जेहा के सामने दोनों टीम प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं। यहाँ पर एक्टर कहता है मैं सेगो सोजू का रीब्रांडिंग करूंगा। इसके बाद इन्हों मतलब नायन कहती है मैं सेगो सोजू को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा और यहाँ पर नामयून हमारा साथ देंगे और यहाँ पर मार्केटिंग के हिसाब से सेगो सुजू को हाई अल्कोहल देंगे। और यहाँ पर जेहा नायन की इस प्रेजेंटेशन को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और नायन का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगता है कि योनहो का प्रेजेंटेशन देखता ही नहीं और कहता है कि इस प्रेजेंटेशन को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी योनो मतलब नायन उसे रोकते हुए कहता है एक बार तो हमारी प्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। तो जेहा कहता है क्या तुम एक्सक्लूसिव आइडिया के साथ ये कर सकते हो। सेजो सोजू को एक स्टार की नीड है, कोई ऐसा वैसा हाई स्कूल ग्रेजुएशन की वाली लड़की को नहीं। कहने के बाद जेहा जा रहा होता है। तभी बहुत सारे रिपोर्टर नामयून के पास आता है और कहता है जो आपके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या वो सच है। तो एक्टर नामयून समझ नहीं पाता है ये लोग किसके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है मुझे नहीं पता आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। वही दूसरी तरफ एनो और एनो का टीम सर्च करके देखता है कि जो ब्रेकिंग न्यूज में आया है कि नामयून के घर पे रेड लगा हुआ है और उसके घर से बहुत सारा ड्रग्स मिला है जो कि शायद 300 लोग भी एक साथ ले सकता है। ये सब जोर जोर से पड़ रही थी तो ये सब कुछ नामयून सुन पाता है और ये सब सुनकर वो नायन के पास आता है और गुस्से से कहता है क्या ये सब तुमने किया है। तो नायन कहती है मैंने तुमको कहा था ना मैं हारूंगी नहीं। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर नामयून ड्रग्स ले रहा होता है और वही क्लब में योनहो मतलब नायन भी बैठी हुई थी और ये सब देखकर उसकी पिक्चर पुलिस को पहुंचा देता है। इसके बाद नायन कहती है तुम्हें समझ लेना चाहिए, तुम्हें कब रोकना चाहिए, अब तो तुम्हें नायन भी तुमको हेल्प नहीं कर सकती। तभी उन दोनों को रोकने के लिए जिहा बीच में आता है और रिपोर्टर्स जिहा को भी घेर लेता है और कहता है कि आप सेगे सुजू ब्रांड के लिए इस एक्टर को रखेंगे, और जिहा को बहुत सारे क्वेश्चन करता है। तो जिहा कहता है प्लीज रुकिए, रुक जाइए, और तभी वो नीचे गिर जाता है जो कि रिपोर्टर्स की क्राउड की वजह से, और उसकी पैर में चोट लग जाता है। इसके बाद योनहो नायन की तरफ देखती है और नायन भी योनो की तरफ देखकर इशारा करती है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि ये सब नायन की प्लान होता है जो कि यूमी की तरफ होकर भी योनो की तरफ होता है। और ये भी कह सकते हैं कि नायन यूमी और इस एक्टर से बदला ले रही है। आगे देखते हैं यूमी पर एक मीटिंग बैठाई जाती है। कुछ देर बाद उस मीटिंग में जिहा आता है और कहता है मैं आज बहुत ही दुखी हूँ, तुम लोग तो जानते ही हो, तुम लोग जो कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो। इसके बाद डायरेक्टर कहती है इस स्कैंडल की वजह से सेंगसू एजेंसी एंड सेगे ग्रुप अब हेडलाइन पे है। तो यूमी कहती है ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, असल में मेरा एक एम्प्लॉई येनो इस प्रोजेक्ट को देख रहा था। तो डायरेक्टर कहती है जो अभी अभी आया है वो तो अब नया है, उस लड़के के ऊपर सारा जिम्मेदारी पास कर रहे हो ताकि तुम बच जाओ। तो यूमी कहती है मैं उसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पास कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ जैसा आप नायन के ऊपर करती हो, और वैसे भी मैंने नामिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, वो योनो साइन किया है। जिहा कहता है तो फिर तो योनो को अवार्ड देना चाहिए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को इतनी डिटेल से किया है। कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूविंग करने से पहले तुम क्या चेक नहीं करते हो? तो यूमी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तभी डायरेक्टर हान कहता है मैनेजर की पोस्ट के लिए लगता है यूमी सही नहीं है। तब जिहा कहता है तो फिर यूमी को हटा देते हैं। तभी यूमी ये सुनकर चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, और तभी उसे जिहा चुप कर देता है। तो फिर सेगे सोजू का क्या करे? तभी डायरेक्टर हान कहता है मैंने सुना है इस प्रोजेक्ट में और भी एक टीम काम कर रहा है, उस टीम की काम को देख सकते हैं। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि सेगे सोजू का प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहा होता है और उसके पीछे पीछे नायन भी आती है, और इनो तो उससे बात ही नहीं कर रहा होता है और कहता है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ यूमी के पास जाओ। इनो कहता है नर्वस मत होना और ठीक से प्रेजेंटेशन देना। तभी वहाँ पर यूमी आती है और यूमी इन दोनों को देखकर तो बहुत ही जलती है और योनो उसको गुड बाय कह के चला जाता है। यूमी सीधा जाकर नायन के पास जाती है और कहती है ये सब तुमने ही किया है ना? तो नायन कहती है मैंने तुमको बोला था ना, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन जो चाहता है उसे पाना होगा, और अब तो नायन के सब कुछ मेरे पास है। और गुड लक कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है योनहो को जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और पहले ही पूछता है आप लोग कितने कितने ड्रिंक करते हो? तो डायरेक्टर कहती है मैं 2 एक बार पी लेता हूँ। तो जिहा कहता है मैं जब लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ तब मैं पी लेता हूँ। इसके बाद ही नायन की मतलब योनो की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। इनो कहता है रिसेंटली स्टडीज करके पता चला है कि बहुत सारे लोग पीना कम करना चाहते हैं। मुझे लगता है जो लोग ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए सेगे सोजू बहुत ही अच्छा ड्रिंक हो सकता है, और ऐसे ही कुछ लोगों की जो कि ड्रिंक नहीं कर सकते हैं लेकिन ड्रिंक की मज़ा लेना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों की एग्जाम्पल वीडियो दिखाती है। इसके बाद वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में बताती है जो कि कोई भी एज की हो वो ड्रिंक कर सकता है। जिया कहता है ये अच्छा आइडिया है लेकिन तुम्हारी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कौन करेगा? तो योनो कहता है इसके लिए एक वेरी स्पेशल इन्फ्लुएंसर है। इसके बाद हमें जेनी और रेक्स को दिखाया जाता है जो कि वही ओल्ड स्कूल को डेकोरेट करके इस सेगे सेजू को मार्केटिंग किया जा रहा है, और यहाँ पर दिखाया जाता है सारे एज के लोग जो कि छोटे बड़े कोई भी आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं योनो जो कि 9 के बॉडी में थी वो भी स्कूल ड्रेस पड़ती है, और यहाँ पर देखते हैं जंगो भी आया होता है और इनो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो इनो कहता है नहीं, तुम्हें मुझको बताना चाहिए था, मुझे पीच से एलर्जी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कितनी इचिंग हो रही थी। तो जंगो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा था। इनो कहता है तुम हर टाइम सीरियस रहते हो। तो जंगो फिर से सॉरी कहता है। इसके बाद इनो कहता है तुम आदमी बनो और बार बार इतना सॉरी मत कहो, सीधा जाकर सॉरी कहो। आगे देखते हैं वो लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत ही पार्टी कर रहे होते हैं, नाच गाना कर रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी फोटो शॉटो ये सब सोशल मीडिया में डाल रही होती है। वही दूसरी तरफ जंगो जो कि हमेशा ही सीरियस रहता है वो भी थोड़ा सा डांस करता है। आगे देखते हैं 9 यहाँ पर पहुँच गई थी। तो 9 यहाँ पर आते हुए इनो देख लेता है तो इनो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेकर 9 के पास चला जाता है और इन दोनों को एक साथ जंगो भी देख लेता है और ये 9 को लेकर रूफ पर चला जाता है। आगे देखते हैं वही बॉक्स के पास ली आती है और कहती है यहाँ पर 2 सोजू गायब है। तो रैक्स कहता है क्या हुआ?
तो ली कहता है यहाँ पर असली का सोजू 2 बोतल गायब है। असल में वो 2 बोतल इनो ही लिया होता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं नायन और येनो ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर येनो कहता है नायन तुम क्यों जा रही थी, तुम पहली बार किसी प्रोजेक्ट में जीते हो, इसलिए मैंने तुमको खुशी की मौका देना चाहती थी। इसके बाद नाउन खुद से ही अपना ड्रिंक डालने लगती है, तो येनो उसको रोकते हुए कहता है तुम्हें खुद से ही ड्रिंक डालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको डाल के देता हूँ। तो नायन कहती है मैं हमेशा ही अकेली रहती हूँ और ड्रिंक भी अकेली करती हूँ। ये सुनकर येनो इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम अकेली मत रहा करो मेरे हैंडसम फेस के साथ ड्रिंक करने के लिए। तो नायन उसी को देखी जा रही होती है, तो येनो शर्मा जाता है और कहता है कि हम लोग कभी भी ड्रिंक नहीं स्टॉप करेंगे। और तभी नायन की फ़ोन पे एक मैसेज आती है जो कि किसी एड्रेस से लिखा हुआ होता है। तो नायन ये देखकर कहता है कि मुझे जाना होगा। तो येनो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो नायन कहती है ये यूमी नहीं है तो चिंता मत करो। तो येनो कहता है मुझे चिंता हो रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो नायन कहती है कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी बॉडी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगा। तो येनो कहता है मुझे मेरी बॉडी की नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो नायन कहती है ऐसा क्यों। तो येनो कुछ नहीं कहता है। इसके बाद नायन कहती है चिंता मत करो, यूमी को पता है एक्टर नामिन की इंसिडेंट के पीछे मेरा हाथ है। तो येनो कहता है तो फिर तुमको किसने बुलाया है, तुमको जिहा ने बुलाया है। तो नायन कुछ नहीं कहती, वहाँ से जाने लगती है। तो येनो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रुकते हुए कहता है तुम मुझको प्रॉमिस करो तुम सेफली वापस आओगे। तो नायन कहती है क्या तुम ड्रंक हो, क्या तुम ठीक हो। तो येनो कहता है मैंने सुना है नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक में भी थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया गया है, शायद इसलिए मैं थोड़ा सा ड्रंक हो गया हूँ। और तभी येनो नायन को किस कर लेता है और जैसे येनो को रियलाइज होता है वो क्या कर दिया है तो अपने आप को स्लैप करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नायन उसके हाथ रोकते हुए कहता है मुझे लगता है मैं भी थोड़ा सा ड्रंक हो गया हूँ। फिर वो भी योनहो को किस कर लेता है और यहीं पर दूर से जंगो देख रहा होता है और ये सब देखकर तो जंगो की दिल ही टूट जाता है, वो बहुत ही सैड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड 15। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस ड्रामा की पिछले एपिसोड नहीं देखे हो तो इस ड्रामा की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नाम किसी को ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है और कहता है इन्हों का कारनामा बताता है और कहता है जैसे कि पॉपअप स्टोर और उस शू फैक्ट्री और अब जो इंसिडेंट हुआ है एक्टर के साथ वो भी इन्हों की वजह से ही हुआ है। और वहीं पर नायन आ जाती है और देखते हैं नाम के पास जो बैठा हुआ है वो डायरेक्टर हानी है। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि नायन के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान होता है। तभी डोरबेल बजता है और एनो समझ रहा था नायन होगा, वो जल्दी से जाकर डोर को खोलने जाती है। तभी एनो को सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो मंदिर की बेल की आवाज़ सुन पाता है और वो जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोलती है लेकिन और तभी बेहोश हो जाती है। वही दूसरी तरफ नायन के साथ भी उसके साथ भी सेम चीज़ हो रहा होता है और वो भी बेहोश हो जाती है। डायरेक्टर हान नाम से पूछता है ये क्या हुआ, क्या चल रहा है ये सब। उसको उठाने के लिए कहता है तो नाम उसको उठाता है। तभी वो अचानक से उठ जाता है और नाम डर जाता है और वो कहता है मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मेरे सर में बहुत ही दर्द कर रहा है। और हान को देखकर कहता है मैंने आपको कहीं पर देखा है। और तभी वो पास में रखी हुई मिरर में देखती है। मिरर को देखकर वो चिल्लाता है और कहता है मैं वापस आ गया हूँ। योनो खुद की बॉडी वापस पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो बहुत चिल्लाता है मेरा ये हैंडसम फेस और सेक्सी बॉडी सब कुछ मेरे पास वापस आ गया है। इसका मतलब ये है कि नायन और इनो का सोल वापस से एक्सचेंज हो गया है और अपने अपनी सोल अपने बॉडी के पास आ गया है। वही दूसरी तरफ नायन को दिखाया जाता है जिसे कि होश आती है और सामने जंगो को देख कर वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इसके बाद नायन खुद को मिरर में देखती है और कहती है फिर से मैं खुद में वापस आ गई, ओह गॉड। जंगो कहता है मुझे तुमको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, क्या मैं यहीं पर कुछ टाइम के लिए रह जाऊँ तुम्हारे साथ में। तो नायन कहती है तुम बहुत ही परेशान कर रहे हो। तो जंगो कहता है तो फिर योनो रह सकता है, मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा है तुम दोनों एक साथ रह रहे हो और डेट भी कर रहे हो और मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर जंगो उसके घर में चला जाता है। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है। तो नाम उसे कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, हान के सामने ये सब क्या कर रहे हो। इसके बाद एनो अपने आसपास को देखता है और कहता है मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो डायरेक्टर हान कहता है तुम तो खुद ही यहाँ पर आए हो। इसके बाद योनो नायन की बातों को याद करता है और कहता है ओह अच्छा, आप लोगों को मेरे से कुछ काम था। और नायन इनो को कॉल करता है लेकिन इनो कॉल कट कर देता है और खाने की मजा लेता है। और ये सब देखकर नाम मन ही मन सोचता है ये अजीब तरह से बिहेवियर क्यों कर रहा है। इसके बाद डायरेक्टर हान इनो से कहता है
तुम तो सामने से बेवकूफ और एक्टिंग करते हो, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक हो और तुम्हें जो चाहिए होता है वो जैसे भी करके तुम पा लेते हो। मुझे ऐसी इंसानी जरूरत है जो कि क्रेजी टाइप हो। तो ये सुनकर योनो कहता है मैं क्रेजी नहीं हूँ। तो डायरेक्टर हान हंसता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जो कि खाना खा रही होती है और जंग उसके लिए खाना बनाता है। नायन जंगो से कहती है तुम चाहते हो ना मेरी हेल्प करना, तो जाओ एनो को ढूंढ कर लाओ। तो जंगो कहता है तुम क्यों जानना चाहते हो, एनो कहाँ पर गया है। अभी एनो आ जाता है और नायन चित्कार करते करते वो नायन के पास आता है और उसे हक्कड़ लेता है और कहता है देखो नायन, हम दोनों फिर से एक्सचेंज हो गए हैं। और तभी उसको रियलाइज होता है यहाँ पर जंगो भी खड़ा हुआ है। इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है क्या मैं तुम दोनों को परेशान कर दिया। इसके बाद वो नायन की कद पे हाथ रखता है। जैसे ही जंगो उसके हाथ नायन के शोल्डर पे देखता है, वो उसके हाथ को हटाकर खुद के हाथ रख देता है और कहता है हाँ तुमने आकर हम दोनों को परेशान कर दिया। इसके बाद एनो भी जंगो को हाथ हटाकर खुद का हाथ रखते हुए कहता है लगता है हम दोनों जैसे एक्सचेंज हुआ है तुमने इसको बुला लिया है। और फिर से जंगो उसकी हाथ हटा देता है और उन दोनों में बहुत बड़ा बहस शुरू हो जाता है। ये देखकर नायन कहती है तुम दोनों अब रुक जाओ और योनो को अपने साथ आने के लिए कहती है, जिस वजह से योनो नायन के पीछे जनों को दिखाते दिखाते जाता है। इसके बाद नायन योनो से कहती है मुझे बताओ तुमने क्या किया है, हम दोनों फिर से वापस क्यों आ गए हैं। योनो कहता है ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों ऐसा हुआ। तो नायन कहती है तो फिर मुझे बताओ डायरेक्टर हान ने तुमसे क्या कहा है। इसके बाद योनो कहता है उन्होंने कहा है कि उसके साथ मिल जाने के लिए, लेकिन मैं सच में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद नायन सोचती है अगर डायरेक्टर हान ये सब कर रहा है मुझे मारने के लिए, तो फिर तो कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ा ही होगा। इनो कहता है अगर मैं उस एविडेंस को खोज लिया तो तुम मुझे क्या दोगे, लेकिन मैं जंगों के साथ नहीं रह सकता। तभी नायन उससे पूछती है क्या तुम मुझको पसंद करते हो। ओह हाँ, तुमने तो मुझे पहले किस किया था। इनो कहता है अरे ये तो बहुत नाइंसाफी की बात है, तुमने ही तो बाद में मुझे डीपली किस किया था। ये सुनकर नायन को लगती है शायद इसकी वजह से हम दोनों की सोल फिर से एक्सचेंज हो गई है। तो नायन उसको किस करने जाती है तो इनो कहता है मैं और स्वैप नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपनी बॉडी को पसंद करता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। भागकर देखता है कि जंगो उसकी सोफे पे सोए हुए है। इनो कहता है मेरी जगह है। तो जंगो कहता है पहले मैं यहाँ पर आया था। इनो कहता है तो क्या हुआ, यहाँ पर तो मैं पहले से ही था। और ये कहने के बाद वो उसको चिढ़ाने लगता है और जंगो गुस्से से उसे मारने के लिए जाता है। तभी इनो जल्दी करके उसके सोफे में सो जाता है और जंगो को चिढ़ाने लगता है। वही दूसरी तरफ नायन को देखते हैं जो कि सोच रही थी उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा है। अगर डायरेक्टर हान 5 साल पहले स्कैंडल की वजह से उसे मारने की कोशिश करती है तो जरूर कुछ एविडेंस छूट जाएगा। जहाँ पर नायन आकर एक कैंडल आइडिया जिया के पास देता है और जिया का ग्रुप का नाम होता है सेगे इंटरनेशनल ग्रुप। और जिया को नायन के कैंडल आइडिया बहुत ही पसंद आई थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर हान बहुत ही गुस्से से थे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिस वजह से कैंडल में भी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और सारा जिम्मेदार डायरेक्टर ले लेती है, जिस वजह से सेगे इंटरनेशनल ग्रुप 2 भागों से डिवाइड हो जाता है। एक होता है सेगेंसु एजेंसी और एक सेगे ग्रुप। और नायन ऐसा भी सोचती है और कहती है डायरेक्टर हान तुम कितनी दूर जाते हो देखते हैं। वही दूसरी तरफ यूमी को देखते हैं जो कि किसी की डोर बार बार नॉक कर रही होती है। फिर अंदर से डायरेक्टर हान बाहर आता है। इसके बाद यूमी चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने नायन की और यूनो के साथ क्या किया है और तुम मेरे फोन कॉल के आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। तो डायरेक्टर हान कहता है मैं बिजी हूँ, बाद में आना, और वैसे भी तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हो। अगर तुम अंडरडॉग टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें किसी और जगह भेज सकता हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर नाम आ जाता है और यूमी को लेकर बाहर आ जाता है। यूमी कहती है मैं तुम लोगों के बारे में सबको सब कुछ बता दूंगी और तुम लोगों की गंदी चेहरा भी खुल जाएगा। तो नाम कहती है ऐसा कुछ मत करना, अब उसके पास कोई और है। तो यूमी कहती है कौन, वो लड़की। तो नाम कहती है ना, योनो है। ये सुनकर तो यूमी हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है योनहो को जो कि सर्च करता है कि किस करने की वजह से क्या सोल स्वैप हो सकता है। तो एक लड़की मैसेज करके कहती है कि असली दुनिया में वापस आओ। इसके बाद एनो सोचने लगता है जब भी हम दोनों किस करते हैं हम दोनों की सोल स्वैप हो जाता है, लेकिन सेकंड बार नहीं हुआ। ये सोचते सोचते योनो सो जाता है और बाद में जब एनो सो जाता है और जंगू उठकर लाइटें ऑफ कर देता है और सारे घर में लाइट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से अंधेरा छाई जाती है
और इन सब में नाइन की हालत बुरी होने लगती है। उसको लगता है कोई इसका हाथ जकड़ रहा है और फिर से पैनिक अटैक आता है। वही दूसरी तरफ एनो को आँख खुल जाता है और नाइन की तरफ दौड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, डायन को दिखाया जाता है जो कि प्रेयर कर रही थी और कैंडल की आग बुझ जाती है और डायन अपनी पावर से उस कैंडल को फिर से जला देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एपिसोड 16। तो फिर एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नाइन को पैनिक अटैक आया होता है और एनो भागते हुए नाइन के पास आता है। एनो चित्कार करते हुए लाइट जलाने के लिए कहता है। इसके बाद जंगू लाइट जलाता है और नाइन के पास आता है और नाइन को इस हालत में देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या हम हॉस्पिटल में चले? तो नाइन उसको दूर हटाकर कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जंगू खड़ा होता है और इनो को भी यहाँ से चलने के लिए कहता है। तो नाइन कहती है, नहीं तुम जाओ, उन्हों यहाँ पर रहेगा। ये सुनकर जंगू को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाइन योनो से पूछती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो योनो कहता है, जब मैं तुम्हारी बॉडी में था तब मुझे एहसास हुई थी। तुम्हें ये सब कब से हो रही है? तो नाइन कहती है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद योनो उठकर चले जा रहा होता है। इसके बाद नाइन उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक सकते हो? तो योनो कुछ ना कहे वहाँ पर बैठ जाता है। अगली सुबह देखते हैं ऑफिस में बोर्ड में दिखाया जाता है कि नाइन की पोजीशन फिर से चेंज होकर मैनेजर 1 पे चला गया है। किकी और सेगी सुजू की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। फिर नाइन डायरेक्टर से मिलती है, जहाँ पर डायरेक्टर कहती है फिर से पोजीशन पाने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है कि अंडरडॉग टीम का क्या होगा। नाइन कहती है सबका अपना अपना जगह है। इसके बाद नाइन अंडरडॉग टीम के रूम के पास आती है और वहाँ पर री, लैक्स और जेनी उसके लिए बहुत ही खुश थे और सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। रैक्स कहता है, मैंने सुना है टीम 1 की रूम में बहुत बड़ा एक विंडो है, इसलिए मैंने सनग्लास भी लिया है। यहाँ पर जेनी कहती है, अगर मैनेजर की पोस्ट चेंज हुआ है तो उसकी टीम मेंबर की पोस्ट भी चेंज होगा, यही तो रूल है। रैक्स कहता है, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ पैक कर लिया है। तो नाइन हंसते हुए कहती है, तुम लोगों का क्या सपना है? तुम लोगों को क्या लगता है 1-2 प्रोजेक्ट करने से तुम लोग टीम 1 में चले जाओगे? तो ली कहती है, तुम इतना क्यों रूड बिहेवियर कर रहे हो? इसके बाद नाइन कहती है, मेरा सामान मेरा ऑफिस में पहुंचा देना। ये कहने के बाद नाइन जाने लगती है। तभी उसके सामने यूमी आती है क्योंकि अब यूमी अंडरडॉग टीम की मैनेजर है। यूमी कहती है, तुमने ये सब किया है ना इनो के साथ मिलकर? तो नाइन कहती है, अंडरडॉग टीम के साथ गुड लक। ये कहने के बाद नाइन वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर एनो आता है और यूमी एनो को गुस्से से भरी आंखों से देख रही होती है। तो एनो कहता है, उस सेक्टर की इंफॉर्मेशन मैंने नहीं लीक किया है, जो अभी अभी ऊपर गया है उसने लीक किया है, छोड़ो तुम नहीं समझोगे। और यूमी को सॉरी कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नाइन ग्रुप पे एक मैसेज करती है कि सबको इमरजेंसी मीटिंग में आना होगा इसी वक्त। इसके बाद मीटिंग की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर नाइन कहती है, जब तक मैं टीम में नहीं था तब तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, सिर्फ अंडरडॉग टीम की छोड़कर। लेकिन ये नहीं है कि अंडरडॉग टीम अच्छा है। इसके बाद नाइन सबको प्रोजेक्ट बांट देती है और उस दूसरी तरफ अंडरडॉग की टीम इशारा करती है नाइन को अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट देने के लिए, लेकिन नाइन तो सुनती नहीं और सबको अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट देती है, लेकिन अंडरडॉग टीम को छोड़कर। और सबसे लास्ट में अंडरडॉग टीम को प्रोजेक्ट देती है और वो था एक होटल को रीब्रांडिंग करना, जो होटल अब बंद हो गया है और उसे रीब्रांडिंग करना होगा। ये सुनकर अंडरडॉग टीम मेंबर्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आगे देखते हैं योनो अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर उसका 2 दोस्त उस प्रोजेक्ट को देखकर हंस रही होती है। तो योनो कहता है, क्या हुआ है? तो उसकी 2 दोस्त कहता है, पास आओ बताता हूँ। फिर उसकी दोस्त कहती है, जब हम लोग ऑफिस से बाहर जा रहे थे तब हम दोनों ने उस होटल को देखा था। वो होटल बहुत साल पुरानी लगती है, लगता है 70 साल पुरानी। लगता है जैसे वहाँ पर भूत रहता है, पूरा भूतिया घर जैसा है, कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं जाता है। और सीनियर से तो ये भी सुना है कि जिस लोगों को अफेयर चल रहा है वो लोग भी इस होटल में जाते हैं और कुछ तो स्कूल के स्टूडेंट भी जाते हैं। ये सुनकर योनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोनों योनो को शांत कराता है और कहता है, कंगना बहुत ही कूल हार्टेड इंसान है, वो तो टीम 1 के जाने के बाद ही बहुत ही बदल गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नाइन को, जो कि HQ मोटर्स की प्रोजेक्ट को देख रही थी। इसके बाद HQ मोटर्स की मैनेजर के साथ में बात करती है और कहती है कि कल से HQ मोटर्स की मीटिंग शुरू होगी। तो दूसरी तरफ से कहा जाता है कि हमने तो सेके ग्रुप की डायरेक्टर हान के साथ बात की है, लेकिन नाइन कल मीटिंग होगी कहने के बाद वो फोन कट कर देती है। आगे देखते हैं रात में अंडरडॉग टीम उस होटल के पास आ गई होती है। इसके बाद जेनी यूमी को कॉल करती है, लेकिन यूमी कॉल नहीं उठाती है और कहती है, मुझे कॉल मत करो। तो यूनो कहता है, यूमी नहीं आएगी, हम लोगों को ये सब करना होगा। जब यूनो जाने लगता है तभी उस होटल से एक लड़की बाहर आती है। वो लोग यूनो का ID कार्ड देख लेता है। तो यूनो कहता है, हाँ हम लोग सेंगसी एजेंसी से आए हैं। वो लड़की धीरे धीरे कहती है, मैंने कहा था इस होटल को बेचने के लिए।
फिर वो लड़की चले जाने लगती है। तभी रैक्स उसे रोकते हुए कहता है, तुमने शू फैक्ट्री के स्टोर के बारे में सुना ही होगा और गर्ल्स पॉपअप स्टोर के बारे में सुना ही होगा, वो लोग और वो सब हम लोगों ने किया था। तो लड़की इग्नोर करके जाने लगती है। फिर से ली उसे रोकती है और योनो कहता है, अब इस होटल के पास एक मौका है फिर से रीब्रांडिंग होने का। तो लड़की कहती है, मुझे इसके बारे में जानने कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद वो लड़की जाने लगती है। तो जेनी उसे रोकते हुए कहती है, मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझको सिर्फ चाबी दे दो, और वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उस लड़की को बातों में फंसाकर उस लड़की से चाबी ले लेती है जेनी। इसके बाद वो लोग होटल में एंट्री करते हैं और होटल में एंट्री करते ही उन लोगों को डर लगता है क्योंकि होटल के अंदर बहुत ही अंधेरा था और दीवार पे अजीब अजीब पेंटिंग देखकर वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद सब लोग आगे बढ़ता है और एक रूम की तरफ जाती है जिस पर एक कॉकरोच देखकर जेनी बहुत ही डर जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत उन लोगों के सामने आ जाती है जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है वो लोग उस औरत के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इनो कहता है, आपने ही हम लोगों को रिक्वेस्ट किए है ना क्या कि इस होटल को चेंज किया जाए। तो ये बूढ़ी औरत जो कि इस होटल का ओनर है वो कहती है कि मैंने ही रिक्वेस्ट किया है लेकिन इस होटल को चेंज करने के लिए नहीं। तो रैक्स कहता है, हम लोग इस होटल को पूरी तरह से चेंज कर देंगे और बहुत ही सुंदर कर देंगे। तो औरत कहती है, नहीं मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती हूँ, तुम लोग बाहर चले जाओ। वही दूसरी तरफ नायन को दिखाया जाता है जो कि HQ मोटर के साथ मीटिंग करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर मीटिंग में कहता है कि कैसे अचानक से मैनेजर चेंज हो गया है। तो नायन कहती है, आप लोगों ने तो स्टार्टिंग से ही सॉन्ग एजेंसी से रिक्वेस्ट किया है। तो लोग कहता है, हाँ किया है लेकिन सॉन्ग्सू और सेगे ग्रुप तो सेम कंपनी है ना, और वैसे भी तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी डिस्कशन करना चाहिए था। वही दूसरी तरफ अंडरडॉग टीम को देखते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ होता है और बहुत ही परेशान बैठा हुआ होता है। तो इनो कहता है, मैं उस औरत से फिर से बात करूंगा, और बात करने के लिए योनो अंदर जाता है और देखते हैं कि योनो मिस्टर हान को कॉल कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ नायन को अचानक से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और मंदिर की घंटी सुनाई देती है और इनो को भी सेम चीज होता है। कुछ देर के बाद उन दोनों की सर में दर्द कम होता है। इसके बाद रैक्स योनो के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी योनो अपने आसपास देखता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि इनो के बॉडी में अब नायन आ गई है। अब उन दोनों की सोल फिर से स्वैप हो गई है। फिर एनो अंडरडॉग टीम के पास आता है और रूड होकर कहता है कि तुम सब घर चले जाओ। फिर ली कहता है, तुम हम लोगों से इस तरह क्यों बातें कर रहे हो? फिर से नायन गुस्से से कहता है, तुम लोग घर चले जाओ। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद इनो का फोन पे एक मैसेज आता है जो कि डायरेक्टर हान का होता है और वो कहता है, अगर तुम यस कहते हो तो तुम जो चाहते हो मैं तुमको दूंगा। तो नायन सोचती है क्या हो सकता है। वही दूसरी तरफ नायन को दिखाया जाता है, मतलब यूनो दिखाया जाता है जो कि अब नायन की बॉडी में आ गया है। इनो कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? तभी मैनेजर कहता है, आप HQ मोटर्स की मीटिंग में है। फिर नायन मतलब योनो एक चीज याद करती है। जब योनो मिस्टर हान से बात कर रही होती है, मिस्टर हान ने क्या कहा था? मिस्टर हान ने कहा था, मेरी यही शर्तें है कि नायन ने जो प्रोजेक्ट लिया है मतलब HQ मोटर्स प्रोजेक्ट को बर्बाद करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रियलिटी में। योनो HQ मोटर्स मैनेजर से कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहता हूँ, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद और एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनो और डायरेक्टर हान की बात हो रही थी, जहाँ पर डायरेक्टर हान कहता है, नायन सबसे यंगेस्ट मैनेजर है और तुम इस पोस्ट को लेना चाहती हो ना? एनो कहता है, नहीं मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं सच जानना चाहता हूँ 5 साल पहले क्या हुआ है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड 7 तो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि नायन और इनो का सोल फिर से स्वैप हो गई है। इसके बाद येनो पहुंच जाता है HQ मोटर्स के पास और डायरेक्टर हान जो भी बोला था येनो वही किया है। वो HQ मोटर्स के एम्प्लॉय के पास कहता है कि मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। ये कहने के बाद येनो बाहर आ जाता है। तभी उसके फोन पे नायन का कॉल आता है लेकिन येनो कॉल नहीं उठाता। वही दूसरी तरफ देखते हैं नायन येनो के लिए वेट कर रही थी। तभी अचानक से येनो आ जाता है और नायन को देखकर डर जाता है। नायन कहती है, HQ मोटर्स को तुमने क्या बोला है और तुम मेरी फोन कॉल को क्यों नहीं उठाती हो? एनो कहता है, मैं डर गया था अचानक से फिर से स्वैप की वजह से। इसके बाद नायन कहती है, तुमको डायरेक्टर हान क्यों मैसेज किया? तो एनो कहता है, डायरेक्टर हान मुझे कह रहा था कि उसके अंडर में काम करने के लिए। नायन कहती है, तुमको क्या करने के लिए बोला है? तो एनो कहता है, मुझे कुछ नहीं बोला है, वो बहुत ही शातिर है। ये कहने के बाद एनो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद नायन उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए जाता है। तो उन्हें से रोकता है और कहता है, तुम एक क्या कर रहे हो? तो नायन कहती है, तुम सोचो ना, तुम मिरर को किस कर रहे हो।
मुझे इसका एंड देखना है, मुझे ज़रूरत है इस मोमेंट की, इसलिए मुझे स्वैप होना है। तो एनो कहता है तुम्हें क्या लगता है किस करने से स्वैप हो सकता है? तो नायन कहती है मुझे लगता है अगले दिन मैं जब सो रहा था तुमने मुझे किस किया था, इसलिए हम दोनों फिर से स्वैप हो गए थे। तो एनो कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमको कहा था ना किसिंग सही मेथड नहीं है। फिर भी नायन उसे किस करने जाती है तो एनो उसे किस कर ही लेता है और फिर कहता है देखा ना कुछ भी नहीं हुआ। नायन कहती है इससे कुछ नहीं होगा, ये सोचो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तभी कुछ होगा और फिर मुझको किस करो, तभी हम दोनों की सोल फिर से स्वैप हो सकता है। इसके बाद नायन उसे किस करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर जंगू आ जाता है और एनो नायन को दूर कर लेता है और तभी उन दोनों के सिर पे दर्द होना शुरू हो जाता है। उन दोनों को मंदिर की घंटी सुनाई देती है। इसके बाद देखते हैं उन दोनों की सोल फिर से स्वैप हो गई है। नायन की बॉडी में अब नायन ही है और इनो की बॉडी में अब इनो ही है। आगे देखते हैं तीनों ही सोफे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर नायन इनो से कहती है चलो मुझे तुमसे बात करनी है। तो जंगो कहता है जो भी बात करनी है मेरे सामने कहो। फिर नायन इनो से पूछती है अगर हम दोनों की बॉडी फिर से स्वैप हो गई तो क्या करेंगे? इनो कहता है इससे तो मैं भी पागल हो गया हूँ। और जंगो कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन जंगो को कोई पता ना देकर नायन इनो से कहती है तुम वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देना। इसके बाद नायन जाने लगती है। तभी इनो से कहता है तुमने मेरे अंडरवेयर कहाँ पर रखा है? तो इनो कहता है मैंने धोकर सुखा दिया है। तो नायन कहती है ठीक है। इसके बाद वो चली जाती है। तो जंगो इनो से पूछता है तुम उसके अंडरवेयर कैसे छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद जंगो नायन से कहता है तुम उसकी हर चीज फेंक दो जो उसने टच किया है। और जंगो ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह देखते हैं नायन जब ऑफिस के लिए निकल रही होती है तभी वहाँ पर जंगो और इनो आ जाता है और लड़ाई करने लग जाता है कि नायन के पास कौन बैठेगा। तो नायन दोनों को ही सामने बैठा देता है और खुद पीछे चले जाती है। आगे देखते हैं नायन ऑफिस में बैठी हुई थी तब उसकी फोन पे कुछ पिक्चर्स आता है जो कि उसकी एक एम्प्लॉय सेंड किया होता है और ये पिक्चर्स होता है नाम के। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायन किसी एक एम्प्लॉय को कहता है कि नाम की सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर्स उसे देने के लिए। इसके बाद नायन के पास और एक मैसेज आता है जो कि HQ मोटर्स की तरफ से और वो लोग कहता है कि आपने जो लास्ट नाइट पे कहा था क्या आप उसके लिए श्योर है? इसके बाद नायन सोचती है जब योनो उसकी बॉडी में था तब वो HQ मोटर्स की एम्प्लॉय को क्या बोला था। ये जानने के लिए नायन योनो को कॉल करती है और इनो से पूछती है तुम अब कहाँ पर हो? तो इनो कहता है तुमने जो होटल के बारे में प्रोजेक्ट दिया था मैं उसी होटल में हूँ। इसके बाद नायन पूछती है तुमने लास्ट नाइट पे HQ मोटर्स एम्प्लॉय को क्या बोला था? इनो बोलने जाता है तभी उन दोनों की सर फिर से दर्द करता है और उन दोनों की सोल फिर से बदल जाता है। इसके बाद फिर से नायन HQ मोटर्स के बारे में इनो से पूछती है तो इनो कहता है वो लोग चाहते थे सेगो ग्रुप से डील करना, वो मैं करने दिया। और तभी वहाँ पर ली, जेनी और रेक्स आ जाता है। इसके बाद नायन उन लोगों से कहती है मुझे थोड़ा आज काम है इसलिए मैं आज रात नहीं रुक सकती। कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी रेक्स और ली उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। आगे देखते हैं रात में उन सब लोग एक रूम में बैठे हुए होते हैं और इस मोटेल को कैसे रीब्रांडिंग करा जा सकता है इसके लिए प्लानिंग शेयरिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद जेनी कहता है मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे कॉफी चाहिए। तो नायन कहती है ठीक है मैं कॉफी लाता हूँ। लेकिन ली और रेक्स उसे जाने नहीं देता है और उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम नहीं जा सकते। तभी जेनी देखती है पास में ही कॉफी पाउडर रखा हुआ है। इसके बाद ली सबके लिए कॉफी बनाती है और रेक्स इसकी कॉफी की तारीफ करता है और कहता है ये कॉफी किसी कैफे की कॉफी से कम नहीं है, ये बहुत अच्छा कॉफी बनाया है। तीनों कहता है तुम लोग क्या यही सब करने के लिए यहाँ पर आए हो? तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तभी लाइट ऑफ हो जाती है तो नायन को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है और नायन मन ही मन कहती है पहले जब मैं इनो के बॉडी में था तब तो ये परेशानी नहीं होती थी, तब तो मैं ठीक था, लेकिन अब क्यों हो रही है? नायन की सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। वही दूसरी तरफ जेनी उसकी फोन से लाइट जलाती है और बाहर जाती है। तभी वो देखती है इनो की तबीयत खराब हो चुकी है। वो लोग जल्दी से इनो को बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उन लोगों के सामने इस होटल की मालकिन आ जाती है और वो लोग बहुत डर जाते हैं और कुछ देर के बाद ही लाइट आ जाती है। आगे देखते हैं वो लोग ओनर के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ओनर कहता है अगले दिन के लिए मुझे माफ कर देना। तभी नायन वहाँ पर रखी हुई एक फोटो को देखती है जहाँ पर ओनर कहती है ये हान बियोल है, ये बूढ़ी लड़की नहीं है, उसकी मॉम की मौत के बाद वो बहुत ही चेंज हो गई है। नायन कहती है मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी कोई फैमिली नहीं है। और ये सब सुनकर बाकी सब इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। आगे देखते हैं चारों एक साथ सोए हुए हैं जहाँ पर रेक्स कहता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा और ली कहती है हम चारों एक फैमिली है।
और तभी देखते हैं यूनो की फ़ोन पे डायरेक्ट हान का मैसेज आता है, जहाँ पर डायरेक्ट हान कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम दोनों जल्दी मिलेंगे। आगे देखते हैं सुबह अंडरडॉग टीम उसी ओनर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी पोती भी है, उसका नाम होता है हान बियोल। फिर नाइन कहती है हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेंगे। तो ओनर कहती है तो फिर ये होटल बंद हो जाएगा। तो नाइन कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग नहीं चाहते हैं ना ये होटल रीब्रांडिंग हो, क्योंकि ये होटल आपकी यादों से जुड़ी हुई है। इसके बाद कुछ यादों को पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मदर उसकी ग्रैंड डॉटर की हाइट मापती है, साइकिलिंग कराती है, ड्राइंग करती है। नाइन कहती है इस यादों को आप मिटाना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे कि इस होटल की यादों को प्रोटेक्ट करेगा और इसकी होटल की नेम होगा वक्त थम गया है। जेनी कहती है ये बहुत ही ट्रेंड में चलेगा। तब ओनर कहती है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नाइन कहती है आप लोगों को भी ये प्रॉमिस करना होगा कि कोई भी कपल को और स्कूल स्टूडेंट को नहीं आने देंगे। तभी ओनर कहती है मैं इन लोगों को पहचानने में बहुत ही माहिर हूँ, जब भी कोई ऐसी लोग आता है मैं उसको भगा देता हूँ। इसके बाद ओनर की ग्रैंड डॉटर कहती है जो लोग यहाँ पर आते हैं स्कूल यूनिफॉर्म पे, उन लोगों की घर से भागकर कोई भी जगह नहीं होता है जाने के लिए। इन लोगों के लिए मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, कोई भी गलत काम इस होटल में नहीं हो रहा है। ये सुनकर तो ली, रेक्स और जेनी इमोशनल हो जाते हैं, उन लोगों की तो आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। इसके बाद एनो कहता है मतलब नाइन कहती है तो फिर टीनेजर्स क्यों भाग रहे हैं, इसकी सोल्यूशन करना चाहिए और जो काम रह गया है वो सब कुछ ली और जेनी रेक्स के ऊपर छोड़कर नाइन जाने लगता है। तभी रेक्स कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो हम लोगों को फिर से छोड़कर। तब नाइन कहती है तुम लोगों को मैं ट्रस्ट करता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। ट्रस्ट का नाम सुनकर ली, रेक्स, जेनी और भी रोने लगते हैं। आगे देखते हैं नाइन बाहर आ चुकी है। तभी नाइन की मतलब एनो की फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जहाँ पर डायरेक्टर हान कहता है सेगे ग्रुप में मिलते हैं। ये सब देखकर नाइन जल्दी से जल्दी एनो को कॉल करता है, लेकिन एनो कॉल नहीं उठाता है तो जल्दी से टैक्सी पकड़कर जाने लगता है। तभी उसकी सर फिर से दर्द करता है। वही दूसरी तरफ एनो के सर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और फिर से उन दोनों की सुल बदल जाती है। जहाँ पर नाइन देखती है वो एक फूलों की शॉप में है। नाइन कहती है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी शॉपकीपर कहती है आप तो यहाँ पर व्हाइट फ्लावर की बुके लेने के लिए आए थे और ये फ्लावर ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जो आप उन इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद नायन इनो को कॉल कर कर कहती है तुम मेरे बॉडी के साथ क्या कर रहे थे। इनो कहता है मैं बस फ्लावर किन रहा था। तो नायन कहती है नहीं, तुमने डायरेक्टर हान को क्या कहा है। पूरी बात करने से पहले इनो फोन कट कर देता है। इसके बाद नायन पहनी हुई वॉच की द्वारा रिकॉर्डिंग सुनती है और सुनती है कि इन्होंने मना कर दिया है HQ मोटर के साथ डील करने के लिए, जिस वजह से डील ड्रॉप हो गया है। और जब डायरेक्टर इसके कारण पूछती है तब एनो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। नायन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और ये भी सुनते हैं कि नायन मतलब एनो जंगो के पास गया होता है और कहता है कि तुमको नायन की अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। तो जंगो कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब एनो कहता है क्योंकि नायन बहुत कठिन वक्त से गुजरने वाली है। नायन ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कहता है क्या हो क्या रहा है। वही दूसरी तरफ एनो को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट फ्लावर लेकर एक टेम्पल के पास आ जाती है, जहाँ पर डायून रहती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 18 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं नायन ड्राइव कर रही होती है, तभी उसके पास एनो मैसेज करता है और कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मानयोंग टेम्पल के पास चले आओ। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि टेम्पल में प्रेयर कर रहा होता है और नायन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद नायन एक रूम पे जाती है जहाँ पर इयोनो और डायून की फोटो रखी हुई होती है। डायून और इयोनो की फोटो लेकर कहती है इयोनो तुम क्या करना चाहते हो। तभी पीछे से इनो आता है और डायून की फोटो को तरफ देखकर कहता है कि कुछ याद आया। नायन कहती है क्या याद आना चाहिए थी। तो इनो कहता है मुझे तुमसे एक्सेप्ट नहीं था। 2 साल पहले हम दोनों मिले थे, लेकिन वो पहली मुलाकात नहीं है। लगता है तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया। तो नायन कहती है तुम क्या कहना चाहते हो, कुछ सोचो, याद करो। मैं तुमको इसलिए 1 वीक देता हूँ। तभी नायन को कुछ याद आती है, जहाँ पर नायन भी किसी को 1 हफ्ते की समय दे रही थी और कहती है अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर एविडेंस खोज लेते हो तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। इसके बाद सीन रियलिटी में आता है, जहाँ पर इनो कहता है मैं तुमको 1 हफ्ते की समय देता हूँ, तुम सच को रिवील करो और ऑनेस्टली माफ़ी मांगो और तभी मैं रुक जाऊंगा। ये कहने के बाद इनो वहाँ से चला जाता है। नायन कहती है नहीं हो सकता। तभी एक सीन को याद करती है जहाँ पर सेगे ग्रुप की CEO हंग जे उसको 1 वीक की समय देती है और एक कैंडल प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहता है और नायन इसी कैंडल प्रोजेक्ट पे बहुत ही काम करती है।
और इसी कैंडल प्रोजेक्ट के आइडिया को किसी छोटी कंपनी से चुराती है और उस कैंडल का नाम होता है बांडी कैंडल। रियलिटी में सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन देखते हैं उसके आसपास सभी बांडी कैंडल होता है। वहीं दूसरी तरफ यूमी नायन को कॉल करती है। नायन कॉल उठाती है और कहती है क्या है, तो यूमी कहती है मैं हर जगह तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ पर हो, और मैं तुम्हारे लिए अच्छे गिफ्ट पैक किया है और तुम्हें देने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इसके बाद देखते हैं नायन वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जेनी को जो कि लैपटॉप में कुछ देख रही होती है। तभी अचानक से वो लैपटॉप में कुछ देख पाती है और तभी वो रैक्स और ली को बुलाती है देखने के लिए। लैपटॉप में देखते हैं नायन की फोटो को बहुत ही एडिटिंग करके खराब करके पोस्ट किया गया है और वहाँ पर लिखा गया है कि मैं नायन की पास्ट रिवील करने जा रहा हूँ, और वही पोस्ट ऑफिस में दिखाया जाता है। ये देखकर यूमी हंसती है और एक पास्ट की सीन याद करती है जहाँ पर नाम योनहो का कंडीशन यूमी को बता देता है। योनहो जानना चाहता है कि 5 साल पहले नायन का सच्चाई। इसके बाद यूमी छुपते छुपाए इनो का घर में जाता है और उसकी अलमारी चेक करता है, जिससे कि उसे एक एविडेंस मिलता है जहाँ पर नायन उस कैंडल वाली प्रोजेक्ट को चोरी किया है। और जंगू उसे फ़ोन करके बोल देता है कि तुम्हारी फ़ोटो अजीब तरह से एडिटिंग करके ऑफिस की बुलेटिन बोर्ड पे दिखाया गया है। फिर नायन जल्दी से घर पहुंचती है क्योंकि उसे लग रहा होता है इन्होंने ये सब किया है। फिर इनो को ढूंढती है घर पे लेकिन नहीं पाती है। इसके बाद नायन अपनी सीक्रेट रूम पे जाती है जहाँ पर वो देखती है सारे फोटोज पेपर बिखरा हुआ है और उस पेपर को देखकर कहती है क्या सच में यूनो बांडी कैंडल इंसिडेंट से रिलेटेड है। तभी 5 साल पहले इंसिडेंट के बारे में याद करती है जहाँ पर पूरी तरह से बांडी कैंडल स्टोर जल गई है। नायन वहाँ पर जाकर व्हाइट फ्लावर बुके रखती है और तभी उसकी पैनिक अटैक आता है। उसे लगता है कोई उसको पीछे से जकड़ रहा है और तभी से नायन को पैनिक अटैक आना शुरू होती है। तभी नायन की डोरबेल बजता है और नायन जाकर देखती है जंगू आया है। जंगू कहता है क्या तुम ठीक हो, तो नायन कहती है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद नायन उसे भगा देता है। आगे देखते हैं हेनो को जो कि डायरेक्टर हान के साथ बैठा हुआ होता है जहाँ पर डायरेक्टर हान कहता है तुमने HQ मोटर्स डील रोकने के लिए मदद किया है, इसके लिए मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। तो हेनो कहता है मुझे सिर्फ सच जानना है 5 साल पहले इंसिडेंट के बारे में। तो डायरेक्टर हान कहता है अच्छा सच जानना है तुम्हें, तो मैं बताता हूँ। इस सब का जिम्मेदार है मैनेजर कंग नायन। इसके बाद डायरेक्टर हान अजीब तरह से हंसता है और हिनो कहता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। इसके बाद डायरेक्टर हान अपनी जेब से इंश्योरेंस बाढ़ करके दिखाता है ये है एविडेंस। अगली सुबह देखते हैं नायन ऑफिस में जाती है और सीधा डायरेक्टर हान के पास जाती है और कहती है मैंने सुना है तुमने और एनो मिलकर HQ मोटर्स की डील रोके है। डायरेक्टर हान कहता है तुम्हें ऑलरेडी खबर हो गई हम दोनों की पार्टनरशिप के बारे में। हम दोनों बहुत ही अच्छे पार्टनर बन गए हैं क्योंकि हम दोनों की गोल सेम ही है, जो कि है कंग नायन को बर्बाद करना। इसके बाद नायन कहती है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है। तो डायरेक्टर हान कहता है हो भी सकता है, 5 साल पहले इंसिडेंट के बारे में भी हो सकता है, और वैसे भी अगर इनो के हाथ में कुछ आ गया तो इस वजह से शायद इनो तुमको मार भी सकता है। तो नायन कहती है तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। तो डायरेक्टर हान कहता है मुझे नहीं लगता मेरी कोई फिक्र करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है योनहो को जो कि वही मंदिर में बैठा हुआ होता है, जो कि डायन को लेकर अच्छे पलों को याद करता है जहाँ पर डायन और योनहो बात कर रहा होता है। योनहो कहता है तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है, अगर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि सेगे ग्रुप कंपनी मार्केटिंग करे तो इसके बारे में बहुत सारे इंसान जान पाएंगे। तो डायन कहती है ब्रांड की आइडेंटिटी उसी से होता है जो इसको बनाता है, अगर कोई बड़ी कंपनी इसकी मार्केटिंग करे तो इसके बारे में बहुत लोग जान पाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो बनाता है उसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक ही काफी है जो मेरे कैंडल से सच्चा प्यार करे, यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर इनो कहता है तुम कितनी कूल हो और कहता है तुम्हारे इस ब्रांड को मैं नंबर 1 पे लाऊंगा और मैं सबको इस ब्रांड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं योनो डायन को बहुत ही पसंद करता है और हमें ये भी पता चलता है कि डायन नहीं चल सकती है और एक व्हील चेयर में हर वक्त बैठी हुई होती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जो अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और सोचती है कैसे HQ मोटर्स की डील वापस ले आ जाए। नायन अपने ऑफिस से बाहर हो रही होती है तभी यूमी उसके सामने आ जाती है। यूमी कहती है मैंने तुमको जो गिफ्ट भेजा था वो तुमने क्या देखा? 5 साल पहले मैंने उसको डेफिनेटली देखा था, लेकिन मुझको क्यों याद नहीं आया मुझे पता नहीं। अगर मुझको याद आता तो सच में मैं बता देती कि बांडी कैंडल का असली मालिक कौन है जो तुमने चुराया है। नायन कहती है जबान संभल के बात करो,
पहले तो मैं डायरेक्टर हान को बर्बाद करूंगा, फिर उसके रिलेटेड जो भी आएगा उसको मैं देखूंगा, इसके लिए संभल के रहना। ये कहने के बाद नायन वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उसकी तरफ ही देख रहा होता है। आगे देखते हैं नायन HQ मोटर्स की कंपनी के पास जाता है और प्रेजेंटेशन देने लगता है। नायन कहती है मैं खुद ही आ गई क्योंकि मुझे प्रपोजल भेजने का टाइम नहीं था। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता हूँ। लोग वही प्रोडक्ट खरीदता है जो कि वेल सर्टिफिकेट हो, वेल लोगो हो और जानी पहचानी कंपनी से हो, और ये सेम चीज ब्रांडिंग के साथ भी होता है और इसमें जो माहिर है उसके साथ ही करेंगे जो कि है नायन। तो आप लोग का ये चांस छोड़ना चाहेंगे? तभी HQ मोटर्स की CEO कहता है अब मैं क्या करूं? सेगे ग्रुप में भी एक एक्सपर्ट ऑफर किया है जो कि अभी आता ही होगा। तभी वहाँ पर एनो का एंट्री होता है और एनो सबसे कहता है मैं हूँ सो एन हो, सेगे ग्रुप का मार्केटिंग मैनेजर। इसके बाद वो नायन से कहता है मैंने तुमको कहा था ना सच रिवील करने के लिए और माफी मांगने के लिए। तभी HQ मोटर्स एम्प्लॉयडा कहता है कि तुम लोग बेसिकली एक ही कंपनी से बिलोंग करते हो, तो कौन करेगा? तो दोनों ही कहता है मैं करूँगा। तभी उन दोनों की सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उन दोनों का सोल फिर से बदल जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डायन को देखते हैं जो कि अपनी पावर से फिर से कैंडल जला देती है और कहती है तुम दोनों के पास ये लास्ट मौका है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 5 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहां पर योनो पहली बार सेगे ग्रुप कंपनी में आया होता है। इसके बाद योनो रिसेप्शन पे जाता है और कहता है मेरे पास एक ब्रांड है जो कि मैं सेगे ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, लेकिन एनो के पास कोई भी विजिटर कार्ड व पास नहीं था, इसलिए उसे नहीं एंट्री करने दिया जाता है। तो योनो सीधा जाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर काम करते हो? तो एनो कहता है नहीं, लेकिन कर भी सकता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं काम कर सकते हो तो यहाँ पर नहीं एंट्री कर सकते हो। तो कहता है मैं सिर्फ इस बैंड की फाइल मार्केटिंग टीम को दूंगा, जस्ट 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे। तो गार्ड कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर भी एनो जबरदस्ती वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी गार्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और तभी पीछे से नायन भी आती है और नायन से टक्कर हो जाती है, जैसे कि एनो की फाइल और नायन की फाइल मिक्स हो जाती है। इसके बाद एनो जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी फाइल उठाकर नायन को दे देता है और यहाँ से नायन चली जाती है और इसी बीच में नायन अपनी आइडेंटिटी कार्ड छोड़ आती है। आगे देखते हैं यूमी और नायन प्रेजेंटेशन के लिए जा रही होती है। तभी उसे गार्ड रोक देता है यूमी को और कहता है यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन देगा वही सिर्फ जा सकता है। इसके बाद नायन अकेली चली जाती है। नायन प्रेजेंटेशन देने के लिए फाइल निकालती है लेकिन तभी वो देखती है उसकी फाइल किसी और से बदल गया है। लेकिन नायन उसकी फाइल ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पाती है और एक हार्ड ड्राइव भी पाती है। तभी नायन याद करती है जब एनो उसे टकराई तभी शायद ये फाइल बदल गया है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर होंगजे भी आ जाता है और सभी लोग होंगजे की तरफ देख रहा होता है। तो जिया कहता है क्या मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है? तो डायरेक्टर हान कहता है तुम पे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। इसके बाद जिया नायन को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। इसके बाद नायन कहती है मैं प्रेजेंटेशन फाइल देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग मेरे प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि बस से जा रहा होता है और डायन से बात कर रहा होता है, जहाँ पर डायन कहता है कोई बात नहीं, सेगे ग्रुप अगर मार्केटिंग नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो एनो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस ब्रांडिंग कैंडल को मैं ग्लोबल ब्रांड बनाऊंगा और तुम्हारी इस डिजाइन बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो फाइल को चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि फाइल चेंज हो गया है, जिस वजह से योनो जल्दी से जल्दी बॉस रोकने के लिए कहता है और फाइल लेने के लिए जाता है। वही दूसरी तरफ नायन को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन बोल ही रहा होता है। तभी जिया कहता है तुम्हारा सिग्नेचर स्कैन कहाँ पर है? ये सुनकर नायन नर्वस हो जाती है और कहती है पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए। तो जया कहता है नहीं, तुमको सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी तो हम प्रोजेक्ट अप्रूव करेंगे। ठीक है, अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर इसकी सेंट खोज कर लाओ तभी हम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। वैसे भी तुम्हारा ये आइडिया अच्छा है, इसलिए मैं तुमको 1 हफ्ते की टाइम देता हूँ। असल में नायन डायन की बंडी कैंडल प्रोजेक्ट को ही अपना बनाकर चला देती है। वही दूसरी तरफ एनो कंपनी में पहुंच भी जाता है लेकिन गार्ड उसे बाहर निकल देता है। वही दूसरी तरफ से नायन, यूमी और डायरेक्टर बाहर आती है। डायरेक्टर नायन से कहती है तुम्हारा प्रोजेक्ट आइडिया अच्छा था लेकिन तुम्हारे पास प्रोजेक्ट फाइल नहीं था। नायन कहती है फर्स्ट फ्लोर पे एक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। डायरेक्टर कहती है अगर तुम इस वीक के अंदर सेंट को खोज लिए आते हो तो बहुत ही अच्छा होगा।
और तुम इसी तरह काम करते रहे तुम जल्दी ही मैनेजर बन जाओगी। नायन कहती है थैंक यू। ये कहने के बाद वो हंसते चली आती है। तभी वहाँ से इनो भी क्रॉस कर रहा था, गार्ड उसे ले जा रहा होता है। तभी वो नायन कह के पुकारती है, लेकिन नायन उसे देख नहीं पाती है। आगे देखते हैं नायन अपने प्रोजेक्ट में सेंट को खोजने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं पाती है। इसके बाद वो डाइन के प्रोजेक्ट को देखती है और उसे अच्छी लगती है, इसलिए उसकी सेंट को अपनी सेंट में कॉपी कर लेती है। आगे देखते हैं तीनों जंगू, यूमी और नायन मिलकर एक सेंट हाउस में आती है और उस हाउस में एंट्री करते हुए ही उन लोग की जो ट्रेडिशनल स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हाउस का ओनर बाहर आता है और उन लोगों को देखकर कहता है तुम लोग कौन हो। तभी ओनर उन लोग के आईडी कार्ड देख लेता है और कहता है मैंने तो पहले ही फोन पर सब कुछ बता दिया है। तो यूमी रोकते हुए कहती है कि हम लोग आपसे बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आगे देखते हैं वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर नायन कहती है मैंने सुना है आपने नेचुरल सेंट बनाना सीखा है आपकी बेटे के हेल्थ की वजह से, लेकिन वो अभी भी इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। तभी उसकी बेटा कहता है ये हमारा पर्सनल मैटर है। नायन कहती है हाँ है, लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है कोई एक डिस्पैरिट है। इसके बाद नायन उसी प्रोजेक्ट को दिखाते हुए कहती है मैं आप लोगों को 2 दिन का वक्त देता हूँ। ये कहने के बाद नायन वहाँ से चली आती है। यूमी कहती है क्या हुआ, लेकिन नायन कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली आती है। कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पर एनो भी आता है। एनो जब एंटर करता है देखता है ओनर की बेटे की तबीयत खराब हो चुका है। आगे देखते हैं सेंट हाउस की ओनर ट्रेडिशनल सेंट सिग्नेचर अपने बेटे के खातिर सेगे ग्रुप को दे दिया है, जिस वजह से सेगे ग्रुप अपना चार्मिंग कैंडल लॉन्च कर दिया है और वो बहुत ही फेमस हुआ है। इसके बाद सेगे ग्रुप की सीईओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश होता है और कहता है एक मास्टरपीस कैंडल है और नायन को दिखाते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम जो भी चाहते हो मैं तुमको दूंगा। आगे देखते हैं डायन ये सब इंटरनेट पे देखकर बहुत ही रोती है और इनो सेगे कंपनी के सामने इसके बारे में प्रोटेस्ट करता है और कहता है कैसे एक चार्मिंग कैंडल बांडी कैंडल की सिमिलरिटी हो सकता है। फिर गार्ड आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी इनो देखता है कि कोई एक एम्प्लॉई एक कॉल लिस्ट को देखकर कॉल कर रहा होता है। तो इनो जल्दी से कंपनी में जाता है और वो लिस्ट ले आने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे नहीं करने देता और इसी बीच में इनो उसके नंबर मतलब नायन के नंबर देख लेता है। आगे देखते हैं इनो बाहर आकर नायन को कॉल करता है। इनो कहता है मैं बांडी कैंडल से बोल रहा हूँ, क्या तुम बांडी कैंडल को नहीं जानती? तो नायन कहती है मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो इनो कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, दूसरों की आइडिया चुराते हो। तो नायन कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? मैं तुमको 1 हफ्ते की टाइम देता हूँ, अगर तुम कोई भी एविडेंस खोज कर ले आते हो तभी मैं मानूंगी। इसके बाद वो फोन कट कर देती है। वही दूसरी तरफ डायन को देखते हैं जो कि बहुत ही रोती है और तभी एक कैंडल गिर जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाता है और डायन निभाने के लिए जाती है लेकिन गिर जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं जो कि अब घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी शव पूरी तरह से जल गया है और डायन भी जलकर मर गई है और एनो बहुत ही रोता है। वही दूसरी तरफ नायन को देखते हैं जो कि बांडी कैंडल की फाइल को जला रही होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर देखते हैं एनो और नायन की फिर से सोल बदल गई है और यहाँ पर नायन मतलब एनो कहती है कि मैं मोटर्स प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो नायन उसे रोककर कहता है कि हम लोग ज़रूर प्रेजेंटेशन देंगे, अगले प्रेजेंटेशन में हम लोग ज़रूर देंगे। इसके बाद वो एनो को बाहर ले जाती है। तो नायन कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? तो एनो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा बॉडी है। और कहता है बांडी कैंडल इंसिडेंट के बाद सेगे ग्रुप की मार्केटिंग टीम टूट गया है, मुझे लगता था तुम्हारे ऊपर ये असर करेगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई असर भी नहीं किया, तुम आगे बढ़ते रहे और तुम इस इंसिडेंट को भूल ही गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी मेमोरी वापस लाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नायन कहती है सो तुम इसलिए मेरे बॉडी में आए हो ताकि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको? तो एनो कहता है हाँ। नायन कहती है हम दोनों की सोल कैसे स्विच कर रहा है? तो एनो कहता है मैं हर दिन भगवान से प्रेयर करता हूँ ताकि तुम्हारी इस चेहरे को सबके सामने ला सकूं और भगवान मेरी बातें सुन ली। नायन कहती है कितनी नॉनसेंस बातें हैं। तो एनो कहता है किसी की आइडिया चुराना, हार्डवर्क चुराना ये अच्छी बात है क्या? तो नायन कहती है सब कुछ वापस लाओ और सब कुछ सही जगह पे लाओ। तो एनो कहता है मुझे पूछो मत, मुझे भी पता नहीं है। इसके बाद नायन एनो को किस करने जाती है लेकिन एनो ऐसा करने नहीं देता है और कहता है तुम सबसे खराब हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 तो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कि इनो और नायन बात कर रहे होते हैं। इसके बाद इनो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि पीछे से यूमी ये सब कुछ सुन रही होती है और उसे सोल स्वैप के बारे में पता चल जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जब अपनी सीक्रेट रूम पे होता है और सोचती है डायरेक्टर हान के पास 5 साल पहले कौन सी एविडेंस है। अगले सुबह देखते हैं सेगी ग्रुप में नायन इनो की जगह में बैठी हुई होती है। कुछ देर के बाद डायरेक्टर हान आता है और इनो को देखकर कहता है तुम्हें अब कैसा लग रहा है मैनेजर पोस्ट में बैठे हुए। और मैं कल के बारे में सुना है कि तुम और नायन एक साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए गए थे। मैं चाहता हूँ तुम उसको प्रेजेंटेशन देकर सबके सामने हरा दो। नायन कहती है तुम नायन को इतनी नफरत क्यों करते हो। तो डायरेक्टर हान कहता है किसी को नफरत करना कि इसकी रीजन होना चाहिए। इसके बाद नायन कहती है अगर मैं नायन को सबके सामने हरा दूं जो मैं चाहता था क्या तुम वो दे सकते हो। इसके बाद डायरेक्टर हान अपनी पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुमने तो ऑलरेडी एविडेंस देख लिया है। फिर वहाँ से डायरेक्टर हान चला जाता है। आगे देखते हैं नायन इनो की दोस्त के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों सेगी ग्रुप की मार्केटिंग टीम होकर काम करो। तभी इनो का दोस्त कहता है लेकिन हम लोगों के पास तो अलग टीम है और अलग टास्क ही है, हम दोनों कैसे तुम्हारी टीम में जा सकते हैं। तो नायन कहती है अभी तक तुम दोनों को तुम्हारी टीम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया है, सो तुम दोनों तो फ्री हो। इसके बाद नायन जंगो को कॉल करता है और जंगो से कहता है मैं सो इनो हूँ और मैं इन दोनों के साथ में काम करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद ही नायन फोन कट कर देती है। इसके बाद सेकंड से एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पर नायन की जगह पे इनो बैठा हुआ होता है और सोचता है जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक मुझे डायरेक्टर हान को हेल्प करना पड़ेगा। इसके बाद इनो वहाँ से निकल जा रहा होता है तभी उसके सामने जेनी, रेक्स और ली आ जाती है। इनो देखकर कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ली कहती है मोटर्स प्रोजेक्ट में तुमने जो गड़बड़ की है हम लोग को सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद वो लोग काम बांट लेती है जहाँ पर ली कहता है मैं सबसे पेपर ठीक करता हूँ मार्केटिंग के लिए। रेक्स कहता है तो फिर मैं मार्केटिंग डिजाइन करता हूँ, मुझे लगता है पूरी रात लग जाएगा। जेनी कहती है तो फिर मैं क्या करूँ। तो इनो कहता है तुम सोशल मीडिया के थ्रू टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग के बारे में और भी डिफरेंट केसेस खोज करो। जेनी कहती है ठीक है। वही दूसरी तरफ यूमी नाम को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नायन और इनो के बारे में। तो नाम जल्दी से जाकर यूमी के पास जाता है तो यूमी नाम को इनो और नायन की सोल एक्सचेंज की बात कह देती है, जिसे सुनकर नाम बहुत ही हंसता है और कहता है तुम आजकल बहुत टीवी शोज और ड्रामा देख रही हो ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो यूमी कहती है देखो इस पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा, मुझे पता है ये बात यकीन जैसी नहीं है लेकिन तुम्हें ये यकीन करना पड़ेगा और ये चीज के बारे में पता लगाना होगा। तो नाम कहता है ठीक है तुम्हारे बात में मान लिया कि उन दोनों में सोल एक्सचेंज होता है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। तो यूमी कहते हैं ठीक है देखो अगर उन दोनों में सोल एक्सचेंज होता है तो नायन के बॉडी में नायन नहीं होगा इनो, इसके लिए उसके पास कोई भी पावर नहीं होगा। तो उस समय हम नायन को डाउन कर सकते हैं। नाम कहते हैं हाँ तुमने ठीक ही कहा है। आगे देखते नाम छुप कर इनो को देख रहा होता है, मतलब नायन को। इसके बाद नाम टेस्ट करने के लिए नायन के पास जाता है और कहता है आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, तुम लोग हर वक्त काम करते हो, कितना काम करोगे, तुम लोग वर्कशॉप में क्यों नहीं जाते। नायन तुम्हें याद है ना लास्ट ईयर तुमने वर्कशॉप गया था। नायन मतलब योनो कहता है कि ठीक है। इसके बाद नाम चला आता है और मन ही मन कहता है कि नायन तो कभी वर्कशॉप पे गई नहीं तो कैसे हो सकता है, क्या ये सच में इनो है। आगे देखते हैं सुबह से रात हो जाता है। अंडरडॉग टीम और नायन मतलब इनो एक साथ अभी भी काम कर रहा है। तभी जेनी को सोशल मीडिया में एक फोटो दिखती है जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक छोटी कंपनी लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी बनाती है। तभी इनो कहता है ये कंपनी की टेक्नोलॉजी HQ मोटर्स टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा सिमिलर है ना। नायन कहती है HQ मोटर्स कंपनी कह रहे थे कि उन लोगों ने कोरिया में फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी बना रही है लेकिन इस पहले तो एक छोटी कंपनी बनाई थी। आगे देखते हैं ली, रेक्स और जेनी और इनो उस छोटी कंपनी के CEO के साथ मिलने के लिए जाती है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी एक डोर खुल जाता है और अंदर से नायन और नायन का टीम बाहर आता है और उन लोगों को इग्नोर करके चला जाता है। तो चारों देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि इनो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या सच में HQ मोटर्स वाले इन्वॉल्व है। इसके बाद वो लोग CEO से मिलने के लिए जाता है। वो लोग जाकर देखते हैं कि छोटी कंपनी की CEO चोई जांग जो कि अपनी मन ही मन बात कर रहा होता है और अपनी पूरी टेक्नोलॉजी की डिटेल्स बोल रहा होता है। HQ मोटर्स वाले ठीक ही कह रहे थे, गैसेस हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, जिससे कि लोग ज़्यादा लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करेंगे और इससे मार्केट पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं बड़ी कंपनी को पसंद करता हूँ, तुम्हारी जैसी छोटी कंपनी को नहीं। तो इनो कहता है तुमको ये सब किसने कहा है, मुझे हैंडसम लड़के ने कहा है। लोग समझ जाते हैं हैंडसम लड़का कौन है। फिर आगे एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनो मतलब नायन CEO से बात करता है और कहता है अगर तुम चुप रहे तो मैं सब कुछ का ख्याल रखूंगा। ये सब बातें इनो को बता देता है। आगे देखते हैं इनो अपने घर पे आ जाती है और परेशान होकर बेड पे लेट जाती है और सोचती है
5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ है मैं इस बार होने नहीं दूंगी, मैं इसे रोक के रखूंगी। अगले सुबह एनो अंडरडॉग टीम को बताता है कि हम लोग HQ मोटर्स प्रेजेंटेशन के अंदर हाई जेट के बारे में, मतलब कोई छोटी कंपनी के बारे में बताएंगे। वो लोग सुन के हैरान हो जाते हैं और इसके बाद एनो कहता है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग जाने कि इस टेक्नोलॉजी का असली मालिक कौन है। जेनी कहता है तो हम लोग बड़े समस्या में पड़ जाएंगे। एनो कहता है सबको असलियत पता होना चाहिए और हम लोग ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकते, लेकिन आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद को फोर्स करने भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लोग डिस्कशन करने बैठ जाता है, जहाँ पर ली कहता है हाई जेट के बारे में बताना, प्रेजेंटेशन देना ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो ली कहती है वैसे भी एनो मतलब नायन वहाँ पर गई है और हाई जेट CEO के साथ भी बात किया है, शायद वो कुछ प्लान सोच कर रखा है। आगे देखते हैं तीनों ही वहाँ से निकल जाता है और सेगे ग्रुप कंपनी में आता है। इसके बाद वो लोग छुप छुप के नायन की डेस्क पर आता है ताकि वो नायन की प्लान जान सके। इसके बाद वो लोग उसकी प्लान को चोरी कर लेता है। तभी वहाँ पर नायन आने लगती है, इसलिए वो लोग जल्दी से जल्दी पेन ड्राइव लेकर जाने वाले होता है। तभी इसका इयररिंग्स वहाँ पर गिर जाता है और नायन उसके इयररिंग्स देख लेती है, जिस वजह से वो समझ जाती है। इसके बाद वो लोग ये सब लेकर नायन को मतलब योनो को दिखाता है और एनो के नाम पे बहुत ही भला बुरा कहता है और कहता है वो बहुत ही बुरा लड़का है, उसे पता है कि हाईजेक कंपनी की टेक्नोलॉजी HQ मोटर्स वाले चुरा रहे हैं। एनो कहता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके बाद मैं कर लूंगा सब, जो कि बहुत बड़ा सच रिवील होने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मुसीबत में पड़ जाए। इसके बाद वो लोग निराश होकर वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं नायन ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी एनो की दोस्त का कॉल आता है और कहता है मुझे डायरेक्टर हान की पास कोड मिल गया है और वो पैटर्न भी भेज देता है। इसके बाद नायन वहाँ से चली जाती है और डायरेक्टर हान के केबिन में जाने के लिए वही पासपोर्ट यूज करती है। इसके बाद वो केबिन में जाकर एविडेंस खोज रही होती है, लेकिन नहीं पाती है। इसके बाद डायरेक्टर हान की कोर्ट में हार्ड ड्राइव पाती है। ये हार्ड ड्राइव देखकर नायन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव 5 साल पहले एनो और नायन की फाइल जब एक्सचेंज हो गई थी तभी वो नायन ये हार्ड ड्राइव पाई थी। वही दूसरी तरफ एनो को देखते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन बनाते बनाते थक गई थी और वहीं पर सो जाती है। और कुछ देर के बाद देखते हैं वहाँ पर नाम भी आ जाता है और लैपटॉप लेकर रीसेट मार देता है, जिसकी वजह से सब कुछ प्रेजेंटेशन डिलीट हो जाता है। अगली सुबह देखते हैं रैक्स उसकी लैपटॉप देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, जिसकी वजह से एनो भी उठ जाता है और कहता है क्या हुआ है। रैक्स कहता है रीसेट कंप्लीट हो गया है। एनो ये सब देखकर जल्दी से जल्दी बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी सब लोग कहता है हम लोग तो सेम टीम में हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे। ये सब देखकर एनो भी इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम लोग भी आओ। इसके बाद डायरेक्टर हान और HQ मोटर्स की CEO को दिखाया जाता है। CEO कहता है सो योन हो जो लड़का है वो अच्छा काम करेगा ना। तो डायरेक्टर हान कहता है ज्यादा चिंता मत करो, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा और वैसे भी तुम कोई एविडेंस नहीं छोड़े तो। CEO कहता है नहीं, यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है कि हाईजेट कंपनी सबसे पहले लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी बनाई है, सब कुछ कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सुनकर डायरेक्टर हान कहता है तुमने अच्छा काम किया है। वही दूसरी तरफ एनो और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि हाईजेट कंपनी के CEO के साथ मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर देखते हैं कि नायन ऑलरेडी आ चुका है और उस CEO को लेकर जा रहा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आप एपिसोड 21 तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सारे HQ मोटर्स कंपनी के लोग नायन और एनो की प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों ही बहुत ही परेशान होते हैं और अब हम क्या करेंगे, हाईजेट कंपनी के CEO को तो एनो ले गया है और प्रेजेंटेशन भी नहीं है। तभी हम देखते हैं नायन एनो के पास आती है और हार्ड ड्राइव दे देती है। ये देखकर एनो हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, और वैसे भी ये तो 5 साल पहले तुम्हारा खिलाफ एविडेंस है। इसके बाद नायन हाईजेट कंपनी प्रेजेंटेशन भी एनो को देती है। एनो कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो नायन कहती है अब तुम नायन हो, इसलिए मैं सब कुछ मेरे लिए कर रहा हूँ और इस हार्ड ड्राइव की वजह से मुझे पनिश किया जाता है तो मैं मान लूंगा। ये कहने के बाद नायन वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं एनो HQ मोटर्स के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए आ जाती है और जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है हाईजेट कंपनी की लोगो स्क्रीन पे आती है। इसके बाद एनो कहता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन लिक्विड बैटरी इस कोरिया में बनाई है हाईजेट कंपनी और यही टाइटल यूज किया है HQ मोटर्स कंपनी। हम लोग इसकी ट्रूथ जानने के लिए हम लोग हाईजेट कंपनी के CEO के साथ मिले हैं और तभी प्रेजेंटेशन की स्क्रीन ऑफ कर दिया जाता है। तो HQ मोटर्स एम्प्लॉय कहता है कि डायरेक्टर यही पर प्रेजेंटेशन पॉज किया जाता है। तो इन्हें कहते हैं नहीं, हमेशा ये सब होता है, इसलिए हम लोग पॉज नहीं करेंगे, इसके बाद सिर्फ आप लोग मेरी बातों को फोकस करेंगे। इसके बाद वो फिर से प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। वो कहती है जब हाईजेट कंपनी के CEO छोटा था तब उसका फादर मैकेनिक शॉप पे काम करता था, इसलिए वो यंग एज में भी कार से बहुत ही लव करता था, जिस वजह से वो एक लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी बनाई थी और अपनी कंपनी स्टार्ट किया था।
फंड और पावर की ना होने की वजह से वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ा। जो मोटर्स एम्प्लॉय कहता है कि तुम्हारी नॉनसेंस बातें बंद करो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि वही हाईजेट कंपनी पहली लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी बनाती है। इनो कहते हैं हाँ बिल्कुल है। इसके बाद वो हाईजेट कंपनी सीईओ चोई जांग जो को बुलाती है, जो कि अपने कार के साथ आता है और इस कार में ही लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी होता है और ये कोरिया में पहली बार है जो कि लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी कार में बैठा हुआ है और इससे साबित हो जाता है कि लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी इन्होंने ही बनाई है। और मैं चाहता हूँ HQ मोटर्स और जेट हाई कंपनी एक साथ कोलैबोरेट होकर काम करे ताकि जेट कंपनी भी आगे बढ़ सके और HQ मोटर्स कंपनी इस हाईजेट कंपनी पे फंड दे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है। इसे सुनकर डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है मैं हाईजेट कंपनी से साथ में काम करूंगा और ये भी कहती है उस कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए जो कि इसकी टेक्नोलॉजी चुराई है। तभी पीछे से नायन आकर कहती है कि ये सब के पीछे डायरेक्टर हान शायद अच्छी तरह से जानती है। इसके बाद वो पेन ड्राइव के थ्रू एक वॉइस रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है जो कि डायरेक्टर हान का होता है। वो चाहते थे हाईजेट कंपनी की टेक्नोलॉजी HQ मोटर्स को देकर सारा टेक्नोलॉजी की क्रेडिट्स देना चाहते थे जिससे कि उसकी फायदा हो। तभी HQ मोटर्स के एम्प्लॉय डायरेक्टर के पास जाकर कहता है ये सब डायरेक्टर हान की वजह से हुआ, उसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। तभी डायरेक्टर हान ये सब सुनकर गुस्से से कहता है कि तो डायरेक्टर हान कहता है मैंने कहा था इस टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी की सिमिलर है, इसलिए मैंने कहा था तुमको केयरफुल रखने के लिए। इसके बाद नायन डायरेक्टर हान और साथ में की बैंक अकाउंट दिखाती है जिसमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि डायरेक्टर हान इसके बैंक अकाउंट में बहुत सारा टाका डिपॉजिट किया है। तो ये तो प्रूफ हो जाता है इन सब के पीछे डायरेक्टर हान ही है। इसके बाद डायरेक्टर हान गुस्से से नायन के पास जाता है और उसके कॉलर खींचता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। नायन कहती है तुमने ही तो बोला था तुम चाहते हो प्रेजेंटेशन देने के बाद नायन का फेस कैसा रहे तुम देखना चाहते हो, तो देख लो मेरे पास हमेशा प्रीटी फेस रहता है। इसके बाद डायरेक्टर उठकर कहता है इस मैटर को हम लोग सॉर्टेड कर लेंगे और हाईजेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे और यहीं पर ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं नायन इनो अकेले में बात कर रहा होता है। इनो कहता है ये सब करने के बाद ये मत सोचना कि तुम एक गुड पर्सन हो और ये भी मत सोचना मैं तुमको माफ कर दूंगा। नायन कहती है ठीक है मुझे मेरी बॉडी वापस दो। इसके बाद नायन उसे किस कर लेता है और हार्ड ड्राइव को ले लेता है। इनो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तो नायन कहती है ये मेरे पास है, मतलब ये तुम्हारे पास ही है। इसके बाद नायन वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह देखते हैं इनो सोकर उठता है और उसे पता चलता है कि वो अब खुद की बॉडी में है और वो सामने उसी हार्ड ड्राइव को देखता है और ये हार्ड ड्राइव लेकर फटाफट से लैपटॉप पे कनेक्ट करता है और उसे बहुत सारे वीडियोस मिलता है डायुन की, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगता है। और तभी नायन की एक वीडियो देखती है जहाँ पर नायन इस सब के लिए पहले ही सॉरी कह दिया होता है 5 साल पहले और कहता है कि चार्मिंग कैंडल बांडी कैंडल से ही हुआ है और मैं ये भी चाहता था कि बांडी कैंडल से कोलैबोरेशन किया जाए। इस बारे में मैं सेगे ग्रुप से भी बात किया था, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि बांडी कैंडल की नामो निशान मिटा जाए, लेकिन मैंने बहुत बारी बोला था लेकिन वो लोग नहीं माने। डायरेक्टर कहती है अगर कुछ हुआ तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, तुम जस्ट कैरी कर जाओ। और मैं चार्मिंग कैंडल में इन्वॉल्व हो गया और मैं इस इंसिडेंट को रोक भी नहीं पाया और बांडी कैंडल के बारे में सब कुछ फेंकने वाली थी, तभी हार्ड ड्राइव को फेंकने वाली थी लेकिन उससे नहीं हुआ। नायन कहती है इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई जैसे कि बांडी कैंडल की कोई भी रिलेटिव्स को इन सब के बारे में पता चले। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायन डायन की शॉप में गई हुई थी जहाँ पर वो व्हाइट फ्लावर रखता है और वो हार्ड ड्राइव भी रखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रियलिटी में जहाँ पर इनो भागता हुआ नायन के पास आता है। इनो कहता है तुमने मुझे क्यों दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको दिखाऊं और कहूँ कि ये नायन की गलती है। तो नायन कहती है क्या तुम ये सब नहीं चाहते हो। तो इनो कहता है नहीं, मैं चाहता था कि तुम सिर्फ मुझे माफी मांगो, लेकिन तुमने तो ऑलरेडी तब माफी मांग लिया था, अब मैं क्या करूं, मैं सच में इस सब से नहीं जानता। कहने के बाद योन हो वहाँ से रोते रोते चला जाता है। इसके बाद डायरेक्टर हान को दिखाया जाता है और यहाँ पर पुलिस केस भी होता है और कहा जाता है कि डायरेक्टर हान को इन सब के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा होता है और डायरेक्टर हान को भी जॉब से निकल दिया जाता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं कि HQ मोटर्स हाईजेट कंपनी से माफी मांगती है और उसके साथ मिलकर काम करेंगे और इन सब के वजह से नायन भी फेमस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंडरडॉग टीम की प्रमोशन हो जाती है जिस वजह से वो लोग टीम नंबर 1 में जाती है। आगे देखते हैं योनो को जो कि अपनी घर पे होता है। तभी एक उसकी दोस्त मैसेज करके कहता है कि मैंने तुमको 9 के आर्टिकल के बारे में एक मैसेज भेजा है, जिसे वो देखता है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि XBT कंपनी की कंट्रोवर्शियल और 5 साल पहले बांडी कैंडल की इंसिडेंट। ये सब देखकर इनो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जो कि अभी भी सोच रही होती है कि उसने उसे किसने मारने की कोशिश किया है। डायरेक्टर हान जो कि अभी बड़ी मुश्किल में है और मुझे मारने की कोशिश भी नहीं किया, मतलब ये कल्प्रिट नहीं हो सकता।
इसके बाद वो जिहा के ऊपर शक करती है कि जिहा एक बार उसे बोला था अगर तुम मर जाती तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता। इसके बाद वो डायरेक्टर के ऊपर शक करती है। डायरेक्टर ने बोला था कि अगर कोई भी बांडी कैंडल ने इंसिडेंट हुआ तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी, लेकिन जब मीडिया उसके बारे में पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन डायरेक्टर ने कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और कहती है सेगे ग्रुप कभी भी स्टार्टअप की आइडिया नहीं चुराती है। ये सब सुनकर तब नायन हैरान हो गई थी। ये सीन शिफ्ट होते दिखाया जाता है डायरेक्टर और जिहा को, जो कि बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिहा कहता है मैं नायन को तो ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आजकल लोग ज्यादा ही चर्चा में है, मुझे लगता है उसे यंगेस्ट बोर्ड मेंबर बनाना चाहिए। ये बात डायरेक्टर को पसंद नहीं आती। यह डायरेक्टर का फेस देखकर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको स्पेशल ट्रीट दूंगा। लेकिन ये तो साफ हो गया होता है कि नायन की तरक्की देखकर डायरेक्टर खुश नहीं होती और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड 22। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं ली, रेक्स और जेनी जहाँ पर वर्कशॉप के लिए आए होते हैं, तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो लोग कहते हैं कि वर्कशॉप कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन नायन की तरफ देखते हुए कहती है नहीं, ये सबसे बेखराब आइडिया है। रेक्स कहता है हर जगह बारिश ही हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? तो ली कहता है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद सब लोग ऑफिस जाते हैं और ली कहता है कि हम यहाँ पर ही वर्कशॉप करेंगे। इसके बाद सब लोग टेंट लगा रहे होते हैं, लाइटिंग शेटिंग करते हैं और कैंप करने के लिए रेडी होते हैं। जहाँ पर सब काम खत्म होने के बाद ली कहता है सब लोग बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। वही दूसरी तरफ योनहो को देखते हैं जो कि अब घर पे होता है और रेजिग्नेशन लेटर रेडी कर रहा होता है। तभी उसकी डोर पे कोई नॉक करता है। ये सुनकर एनो कहता है तुम जो कोई भी हो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। इसके बाद कोई एक लेडी उसके पास आता है और कहता है मैंने सुना है तुम घर छोड़ के जाने वाले हो, इसलिए कोई इस घर को देखने आया है। तीनों कहता है वो अच्छा सॉरी। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है यहाँ पर और कोई नहीं, ली, रेक्स और जेनी है और उसको उठाकर ऑफिस में ले आता है और उसे देखकर ऑफिस के सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद एनो नायन की तरफ देखता है, नायन भी एनो की तरफ देखती है, लेकिन दोनों ही दोनों को कुछ नहीं कहती। इसके बाद ली एक गेम स्टार्ट करती है। तभी योनो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसे देखते हुए नायन भी वहाँ से चली जाती है और ये सब जंगो देखता है। नायन जब जाती है तब इसके सामने सीनियर डायरेक्टर आ जाती है। इसके बाद सीनियर डायरेक्टर उसे कहती है यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे तुम, एक कंपनी, और मैं तुम्हें हमेशा ही कहती थी 5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ है उसे तुम भूल जाओ। नायन कहती है आप ये सब मैनेज कैसे करती? 5 साल पहले आपने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, अब सर्वाइव कैसे किए? तो डायरेक्टर कहती है क्योंकि तुम स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त। नायन कहती है मैंने भी सर्वाइव करने की कोशिश की, लेकिन जिस इंसान ने 5 साल पहले मुझे इस इंसिडेंट में फंसाया था वही इंसान आज मुझे मारने की कोशिश किया था। सीनियर डायरेक्टर कहती है सच में कौन था वो? और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन पे देखते हैं ली और एक गेम खेलने के लिए कहती है जो कि एक होता है ट्रेजर हंट गेम। इसके बाद ली सारी पार्टनर लिस्ट स्क्रीन पे दिखा देती है, जहाँ पर था नायन के साथ जंगो और एनो के पास और उसका दोस्त। इसके बाद जंगो चला जाता है नायन के पास और खेलने के लिए कहता है, लेकिन नायन कहती है हम बच्चे नहीं रहे और खेलने के लिए मना कर देती है। जंगो कहता है मैं ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या इसकी अलाउड है मुझे? नायन कहती है नहीं, तुम्हें अनुमति नहीं है। ये कहने के बाद नायन जा रही होती है, तभी जंगो से रोकते हुए कहता है तुम और एनो के बीच में क्या चल रहा है? तो नायन कहती है इसे भी समझना मुश्किल है जो हम दोनों के बीच में चल रहा है। ये कहने के बाद नायन वहाँ से चली जाती है। जंगो डायरेक्टर की तरफ देखता है और डायरेक्टर भी जंगो की तरफ देखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जो कि डायरेक्टर के ऑफिस में जा रही होती है, लेकिन डोर लॉक होता है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है। नायन को देखकर ली कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो नायन कहती है कोई ट्रेजर हंटिंग गेम। ली कहती है ओह हाँ, तुमने ही तो हम लोगों को सजेस्ट किया था ये ट्रेजर हंट गेम खेलने के लिए। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायन डायरेक्टर की रूटीन चेक करती है। जिस दिन डायरेक्टर की बिजी शेड्यूल, उस दिन ही नायन वर्कशॉप करने के लिए कहती है ली को और उस दिन ही ट्रेजर हंट गेम खेलने के लिए कहती है।
फिर सीन रियलिटी में आता है जहाँ पर नायन ली से कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बात पे ली खुश हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं नायन जंगों की केबिन में जाती है। तभी वहाँ पर एक कैलेंडर मिलती है जहाँ पर कुछ डेट पे क्रॉस लाइन लिखा हुआ होता है और कुछ बातें नायन के बारे में होती है, जैसे कि कब नायन वापस आई थी, कब नायन पॉपस्टर खोला था, कब नायन की नोज ब्लीड हुआ था। इसके बाद नायन जंगों की तरफ देखती है। जंगो डायरेक्टर से बात कर रहा होता है और नायन को कैलेंडर पास में एक की भी मिलती है। इसके बाद उस की के थ्रू नायन जंगों की ड्रॉअर को सर्च करती है और तभी देखते हैं कि कोई एक इंसान उस ऑफिस की लाइट बंद कर देता है, जिस वजह से सारी लाइट ऑफ हो जाती है और तभी नायन को पैनिक अटैक आना शुरू होती है। तभी यूनो को देखते हैं जो कि नायन के बारे में चिंता कर रही होती है। इसके बाद वो नायन को ढूंढने लग जाता है। आगे देखते हैं यूनो उसे ढूंढ लेता है और उसे जल्दी से जैकेट पहना देता है और कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं किसी को मदद करने के लिए बुलाता हूँ। नायन कहती है रुको, तुम मत जाओ, मैं खुद ही ये सब कर सकता हूँ। और तभी नायन चलते चलते वहाँ पर फिर से गिर जाती है। तो योनो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पता भी है मैं कितना सिक हूँ और कितना सफर कर रहा हूँ तुम्हारी एक लाइन सुनने के लिए, लेकिन तुम 5 साल पहले ही माफी मांग चुके हो। इट्स मीन मैं तुम्हारे आसपास हूँ कि ना, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों नहीं कहती हो, तुम हर टाइम सफर कर रहे हो, तुम मुझसे हेल्प करने के लिए क्यों नहीं कहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए मैं तरस गए थे और इस वजह से मैं तुम्हारे पास आई। इसके बाद नायन उसे रोते रोते हुए सॉरी कहती है। तभी इनो कहता है तुम्हें पता है नायन, जब मैं पहली बार इस ऑफिस में आई, जब मैं तुमको देखा था तब मैं बाहर से हंसा था, लेकिन मेरा दिल अंदर से जल रहा था और तुमको मैं जितना विलेन सोचा था तुम उससे भी बदतर निकली। हर वक्त सोचता था तुम्हारा फेस कैसे सबके सामने रिवील किया जाए, जिस वजह से मैं तुम्हारी और पास आने लगी। और जब मैं तुमको किस किया और हमारी बॉडी चेंज हो गई, तब मैंने सोचा था मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद मैं तुम्हें और जाना और पहचाना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम अलग हो, तुम अच्छे इंसान हो। मैं जितना भी सोचा था कि तुम बुरे इंसान हो, लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। अगर मैं उस दिन सेगे ग्रुप में नहीं जाता और तुम्हारे साथ मीट नहीं होती तो ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता, हम दोनों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, जिस वजह से मैं खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो नायन कहती है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये सब माई फॉल्ट है, इसलिए तुम अपने आप को इतना हर्ट मत करो। योनो कहता है मैं भी तुमको इस तरह नहीं देख सकता। इसके बाद योनो नायन को किस कर लेता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायून योनो के पास आती है और कहती है लास्ट बार के लिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, और कहती है अब मैं तुमको छोड़ के जा सकती हूँ, तुम अब खुश हो और खुश रहना। ये कहने के बाद डायून वहाँ से चली जाती है और ये सभी योनो सपने में देख रहा होता है। इसके बाद वो जाग जाता है। आगे देखते हैं योंग हो नायन के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम थकी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूँगा। नायन मुस्कुराती हुई कहती है कि ठीक है। इसके बाद येनो कहता है मुझे लगता है तुमने जो कल रात कॉन्फेस किए थे, मुझे यकीन है तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। नायन कहती है हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया, मेरा दिल जो फील कर रहा था मैंने वही कहा। येनो कहता है इसलिए मैं अपना दिल की सुनूंगा। इसके बाद येनो उसकी हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें जो मारने की कोशिश किया है उस इंसान को तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं ढूंढूंगा। इसके बाद नायन उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहती है तुमको थैंक्स, लेकिन मुझे कुछ मिला है। इसके बाद फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जब नायन जंगों की ड्रॉयर सर्च कर रही थी, तभी उसे एक पेन ड्राइव मिला होता है। इसके बाद रियलिटी में दिखाया जाता है नायन उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाकर उस वीडियो को देख रहा होता है, जहाँ पर नायन कहती है ये वीडियो ही ओरिजिनल है। और हम लोगों को भी दिखाया जाता है वही रैबिट वाला मास्क नायन को धक्का दिया था। इसके बाद वो आदमी अपना मास्क निकालता है और दिखाया जाता है ये और कोई नहीं जंगो होता है। इसका मतलब ये है जंगो नायन को मारने की कोशिश किया है। इसके बाद जंगो को जब पता चलता है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी बंद करने के लिए वो कोशिश करता है और उस सीसीटीवी की मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। इसके बाद वही फुटेज को जंगो एडिट करता है और उसकी नामो निशान मिटा देता है और ऐसे एडिटिंग करता है जैसे कि नायन वहाँ से फिसल कर गिर गई है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एपिसोड 23।
तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि नायन और एनो को पता चल गया होता है कि रैबिट मास्क वाला और कोई नहीं जंगो है। सब देखकर एनो कहता है चलो पुलिस के पास जाते हैं और वीडियो दिखाते हैं, लेकिन नायन मना कर देती है और कहती है मैं इस इंसान को खुद ही हैंडल करूंगी। आगे देखते हैं नायन जंगो को कॉल करती है और कहती है आज रीयूनियन होने वाला है, तुम भी आ जाओ। उन लोगों की कुछ दोस्त वेडिंग की इनविटेशन देती है और कहती है क्या तुम लोग कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ पाए। यूमी कहती है नहीं। इसके बाद नायन से पूछी जाती है। नायन कहती है मेरे एक बॉयफ्रेंड है जो इसी कंपनी में काम करता है और हम लोग एक ही टीम में काम करते हैं, उसका नाम है योनहो। ये सुनकर जंगो गुस्सा हो जाता है और मन ही मन जलने लगता है और नायन ये चीज नोटिस करती है। और सब जाने के बाद जब यूमी जंगो से पूछती है तुम क्या वेडिंग में जाओगे, तो जंगो पूछता है तुम मुझको पसंद क्यों करते हो, तो यूमी कहती है शायद नहीं करती। फिर जंगो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जो अपनी केबिन में आती है। तभी वो देखती है वहाँ पर रैबिट मास्क वाला आदमी मतलब जंगो वहाँ पर बैठा हुआ है। नायन कहती है तुम यहाँ पर, मेरे सोच से तुम तो जल्दी आ गए हो। इसके बाद वो उठकर नायन के पास जाती है। नायन पास आकर कहता है क्या तुम फिर से करने वाले हो, फिर से मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो। इसके बाद जंगो नायन को जोर से धक्का देकर चेयर में बैठा देता है। तो नायन कहती है क्या हुआ, तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, मुझे मारो। इसके बाद जंगो नायन की गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एनो आ जाता है। फिर एनो जल्दी से जाकर जंगो को मारता है और नायन से कहता है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद नायन जंगो के पास जाती है और उसकी रैबिट मास्क निकाल देती है। जंगो कहता है तुम्हें कैसे पता ये मैं ही हूँ। इसके बाद नायन पेन ड्राइव दिखाती है और कहती है मुझे ये तुम्हारी ड्रॉयर से मिली थी, तभी मैं समझ गई थी ये तुम हो। इसके बाद जंगो कहता है एक बार तुम मुझे एक्सपेक्ट कर लेते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो नायन कहती है सच में मैंने तुमको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या इसलिए हुआ है? नहीं, तुम इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हें किसी ने करने के लिए कहा है, वो कौन है मुझे बताओ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मुझे सिर्फ बताओ। इसके बाद जंगो रोते रोते कहती है मुझे बताया गया था तुम मेरे पास आओगी अगर मैं तुमको हिट करूँ व थ्रेट करूँ, जिस वजह से मैंने ये सब किया। इसके बाद नायन कहती है कौन है वो। इसके बाद हमें डायरेक्टर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कहती है यूमी से लोगों का मानना है कि मैं और नायन एक जैसे ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता और ये सच भी नहीं है। मुझे लगती है सबसे ज्यादा मेरी जैसी हो वो हो तुम। अगर हम दोनों डील कर ले तो हम दोनों अच्छी पार्टनर बन सकते हैं। वही दूसरी तरफ नायन और जंगो की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायन कहती है क्या ये डायरेक्टर की काम है। जंगो ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर जंगो से कहती है क्या तुम चाहते हो नायन तुमसे बहुत दूर चले जाए और उसको कोई और ले जाए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो नायन को डराओ और ऐसा शो अप करो कि तुम उसकी गार्डियन हो, और नायन जब इस वजह से तुम्हें हेल्प करने के लिए पूछेगा तब तुम इसको ही हेल्प करोगे। फिर नायन को ऐसा लगे कि तुम ही सब कुछ हो, लेकिन जंगो तो ये सब नहीं करना चाहता। फिर भी डायरेक्टर उसकी बातों में उसे फंसा देता है, वो मान ही जाता है। ये सब सुनकर नायन और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम डायरेक्टर की इन सब बातों में कैसे फंस गए। जंगो कहता है मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो नायन इसकी कॉलर पकड़ के कहती है कि मैं तुमसे कोई एक्सक्यूज और कोई सॉरी नहीं सुनना चाहती, मेरी सबसे बड़ी भूल है तुम्हें दोस्त बनाकर। इसके बाद कहती है तुम मेरे आंखों से सामने से चले जाओ। इसके बाद जंगो चला जाता है। आगे देखते हैं टीवी पर जिया के नाम पे एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। जिया के नाम पे बहुत सारी रूमर्स फैल गई है कि जिया ने बहुत सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट बना दिया है, जिस वजह से उसकी कंपनी की स्टॉक प्राइस बहुत लो पे आ गई है। ये सब देखते हुए नायन एक चीज याद करती है, जब बांडी कैंडल की इंसिडेंट होने ही वाला होता है ठीक पहले वो अपने फोन पे देखती है कि जिया ड्रग कंट्रोवर्सी में फंस गया है और ये न्यूज सामने आ गई है। नायन मन ही मन कहती है अब जो हो रहा है वो 5 साल पहले इंसिडेंट की जैसे ही हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जिया देखता है कि अपने फोन पे उसके बारे में जो रूमर्स फैला हुआ है उसको देखकर वो हंसी जा रहा होता है और कहता है मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी भी एक संतान है, क्या क्या सब रूमर्स फैल रहा है। डायरेक्टर कहती है कोई भी नहीं सोचेगा कि ये सच है कि फॉल्स है, लोगों के सामने तुम्हारी इमेज की जरूरत है। क्या कहता है ये सेम चीज 5 साल पहले झूठी अगवाएं फैल गई थी मेरे बारे में, क्या तुम्हें याद है। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है 5 साल पहले की, जब जिया ड्रग कंट्रोवर्सी से फंस गया था। जिया कहता है मैं नहीं हूँ, तुम जानते हो ना। तो डायरेक्टर कहती है ये बात कोई भी नहीं केयर करता कि ये सच है कि झूठ है, और तुम चिंता मत करो, इस कंट्रोवर्सी को कवर अप करने के लिए मैं एक बड़ा सारा कंट्रोवर्सी लाऊंगी और तुम इन सब से बाहर निकल जाओगे। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, जब मैं एक बड़ा इंसिडेंट बनाऊंगी
तब तुम मार्केटिंग टीम को बाहर निकल दोगे। कुछ टाइम के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से तुम मार्केटिंग टीम को ले आओगे और इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा हायर पोजीशन चाहिए। आगे देखते हैं डायरेक्टर किसी को कहती है कि डायन को डराने के लिए, और वही दूसरी तरफ डायन तो नीचे गिर गई होती है और छोटी आग लग रही होती है। तभी उसकी दोस्त आकर उसे उठाने लगता है तो आदमी ये देखकर शॉक सर्किट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर और भी ज्यादा आग लग जाता है और इस वजह से डायन मर जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि डायन जिंदा वापस हो सकती थी, लेकिन डायरेक्टर की वजह से ही डायन मर गई है। प्रेजेंट में देखते हैं जिहा डायरेक्टर से पूछता है, क्या इस बार भी तुम मुझको बचाओगे? तो डायरेक्टर कहती है, मेरा जॉब ही है तुमको बचाना, तुम्हारी इमेज को सबके सामने बजाय रखना। अगली बार से तुम किसी भी गॉसिप में नहीं फंसोगे। जब डायरेक्टर जिहा की रूम से बाहर आता है तब यूमी कहती है, तुम कैसे जिहा की इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करोगे? डायरेक्टर कहती है, मैं ही तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर आई हूँ और इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सारा कंट्रोवर्सी लेकर आना होगा। यूमी ये सब देखो और मुझसे सीखो कैसे इसको मैं अपने तरीकों से ठीक करती हूँ। अगले सीन में नायन को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट रूम पे आकर जिहा डायरेक्टर की फोटो देखकर सोच रही होती है कि एक बार डायरेक्टर ने मुझे कहा था, अगर तुम्हें जितना हो तो जो चीज़ तुम्हारे दुश्मन को चाहिए होगा वही चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए। नायन सोचती है, अगर तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिहा की। अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है, नायन एम्प्लॉय से कहती है, जो ब्रांडिंग का काम डायरेक्टर हान ने किया है वो सारे कलेक्ट करके मुझे दोगे और कुछ रीब्रांडिंग आइडियाज तुमने सोचा है। इसके बाद देखते ली रेक्स और जेनी योनो सब कुछ कलेक्ट करके यहाँ पर ले आ जाते हैं। ये देखकर नायन खुश हो जाती है और सारे लोग अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और कहता है, लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो काम के लिए, लेकिन अब से तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एक पेपर दिखाती है और इसमें लिखा हुआ होता है कि नायन को जल्दी इस कंपनी से निकल दिया जाएगा। ये देखकर नायन गुस्सा हो जाती है और कहती है, इसका कारण तुम्हें जल्दी न्यूज में दिख जाएगा और ये तो यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ये तो जस्ट शुरुआत है और जब तक तुम्हारी ये बर्बाद नहीं होती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। और यहाँ पर यूमी डायरेक्टर की ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है। नायन कहती है, देखते हैं तुम कितनी दूर जा सकते हो। आगे देखते हैं नायन अपनी पावर की गलत फायदा उठा रही है, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। यूमी कहती है, मैं सेगेंसू एजेंसी की मार्केटिंग टीम में काम करती हूँ। मैं जब नायन के अंडर में काम करती थी तब मैंने देखा नायन अपनी पावर की गलत इस्तेमाल कर रही है। यूमी ये सब डर डर के बोल रही होती है। ये देखकर सब पता चल जाता है कि डायरेक्टर यूमी को कहा है ये सब करने के लिए और ये न्यूज हर जगह फैल जाता है, जिस वजह से जिहा का कंट्रोवर्सी दब जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए नायन को ले जाता है, जिस वजह से ली रेक्स और जेनी और बाकी का एम्प्लॉय बहुत ही परेशान हो जाता है। और ये सब यूमी अपने फोन पे देख रही होती है। उसके पास में डायरेक्टर भी होती है। तभी डायरेक्टर के पास एक कॉल आती है, कहा जाता है कि मुझे योनो मिल गया है। इसके बाद देखते हैं योनो का सीन जो कि बंधा हुआ होता है और डायरेक्टर ही उसे किडनैप किया है। डायरेक्टर और यूमी वहाँ पर आ जाती है। यूमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। यूमी को देखकर इनो कहता है, तुम इतनी खराब हो मुझे पता नहीं था। यूमी डायरेक्टर से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? तो डायरेक्टर कहती है, इससे छुटकारा पाएंगे। इस सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है रिलैक्स और जेनी को जो कि बहुत ही परेशान होता है और कहता है, नायन को पुलिस ले गई है और इनो को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर नायन आ जाती है। तो रैक्स कहता है, तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तो नायन कहती है, जो मैंने कहा था प्रेजेंटेशन रेडी किया है? तो ली कहती है, हाँ ऑफ कोर्स हो गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इससे क्या करोगी? तो नायन कहती है, ये होगा हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन। और एपिसोड खत्म होने से पहले एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनो ली रेक्स और जेनी से कहती है, मैं डायरेक्टर के हाथों किडनैप होऊंगा और तुम लोग डायरेक्टर की पास्ट और अब की कोई भी एविडेंस ला कर दोगे जिससे डायरेक्टर बर्बाद हो सके। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एपिसोड 24। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि डायरेक्टर को सेगे ग्रुप की न्यू मार्केटिंग टीम की डायरेक्टर बना दिया गया है और इस वजह से वो अब स्पीच दे रही है और वहाँ पर जिहा भी होता है। डायरेक्टर कहती है, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा इस कंपनी के लिए और बहुत ही अच्छी जगह पे ले जाऊंगा। तभी वहाँ पर रिलैक्स और जेनी, नायन और योनो आ जाती है। डायरेक्टर उन लोगों के देखने के बाद घबरा जाती है और ठीक से स्पीच नहीं दे पाती है। इसके बाद नायन सीधा डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर कहती है, तुम यहाँ पर किस लिए आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? नायन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पोजीशन पे आने की?
इसके बाद 12 घंटे पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योनो किडनैप हुई थी, वहाँ पर यूमी भी थी और वहाँ पर नायन और रिलैक्स जेनी आ जाती है और रिलैक्स जेनी गुंडों से लड़ाई करता है और उसे संभलता है और इसी मौका पाकर नायन यूनो के पास जाती है और वहाँ पर यूमी भी खड़ी होती है। नायन यूमी के पास जाती है और कहती है, अब रोक दो यूमी, मुझे माफ कर देना, मैं करियर में इतनी फोकस हो गई थी कि मुझे आसपास जो लोग दिख रहा था उसकी केयर नहीं करती थी। सॉरी यूमी, मुझे माफ कर देना। और यूमी रोते रोते भी कहती है, ये सब मेरी फॉल्ट है, तुम्हारी कोई दोष नहीं है, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी, मुझे भी माफ कर दो नायन। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को गले लगाती हैं और नायन यूमी के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद करती है, जहाँ पर नायन और यूमी पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बाद नायन योनो की रस्सी खोलती है और यूमी पूछती है, बाय द वे तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो नायन नाम की तरफ इशारा करती है और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, नायन नाम से कहती है, मुझे पता है तुमने मेरी कंप्यूटर को रीसेट मारा है, जिस वजह से मेरी कंप्यूटर से हाईजेट कंपनी की प्रेजेंटेशन पूरी तरह से डिलीट हो गया है। ये सुनकर नाम घबरा जाता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। के बाद वो डायरेक्टर की पीछा करती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो नायन को दे देती है। इसके बाद एनो नायन को वॉइस रिकॉर्डर देती है और कहती है, मैंने डायरेक्टर की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर दिया है, क्या ये काफी होगा प्रूफ करने के लिए? नायन कहती है, हाँ, डायरेक्टर को सबक सिखाने के लिए काफी होगा। प्रेजेंट में देखते हैं नायन डायरेक्टर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पोजीशन पे आने की? इसके बाद नायन जेहा से पूछती है, क्या तुम्हें ये सही लगता है तुम्हारी स्कैंडल को, कंट्रोवर्सी को एक बड़ा सारा कंट्रोवर्सी की तरह कवर किया जा रहा है, जो 5 साल पहले और अब डायरेक्टर ने किया है? तो जेहा कहता है, मुझे क्यों पूछ रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो? नायन कहती है, देखो, तुमने जो 5 साल पहले तुम्हारे बारे में जो रूमर्स फैला हुआ है कि तुम ड्रग लेते हो और अब जो तुमने कहीं लेडी को प्रेग्नेंट करके छोड़ा है और ये सब स्कैंडल को बड़ा शरा कंट्रोवर्सी के लिए छुपाया जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इमेज अच्छा नहीं हुआ है, वो गलती है। जिया कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। इसके बाद नायन कहती है, देखो, मैं तुम्हारी इमेज को सुधारने की एक मौका दे रही हूँ और तुम्हारी इमेज को मैं रीब्रांडिंग कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी इमेज साफ हो जाए। इसके बाद नायन एक प्रेजेंटेशन देती है और कहती है, इस सिटी में छोटे बड़े सभी बिजनेस है और हम लोग डिसाइड किया है कि सॉन्ग से लेकर बिजनेस छोटी बड़ी जो भी हो वो हम रीब्रांडिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, जिस वजह से इस सिटी का कल्चर और बिजनेस का पॉपुलर भी होगा और इस तरह से जिया की इमेज भी अच्छा हो जाएगा और उसे डिसेंट और पोलाइट समझा जाएगा। और ये आइडिया सुनकर जिया खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी आइडिया पसंद आई है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हकलाते हुए कहती है, इसकी बात मत सुनना, ये तो जस्ट एक क्रिमिनल है। इसके बाद एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जो कि एनो ने नायन को दी थी डायरेक्टर की बातों को रिकॉर्डिंग करके, जहाँ पर डायरेक्टर कहती है, 5 साल पहले और अब जो स्कैंडल हुआ है उसे मैं नायन को बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि मैं नायन को नफरत करती हूँ, वो कभी भी मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करती। मैंने उसकी कितनी मदद की है लेकिन वो ऐसा ही करती है, जिस वजह से मैं 5 साल पहले नायन को सबक सिखाने के लिए जिहा के बारे में झूठी रूमर्स फैलाई कि वो ड्रग लेता है। और जब जिहा ने इस कैंडल को कवर अप करने के लिए मुझसे मदद मांगी, तब मैं नायन की कैंडल की सच बाहर लाई, लेकिन नायन को फिर भी सबक नहीं आई, जिस वजह से मुझे आज भी जिहा के बारे में झूठी रूमर्स फैलाना पाई कि जिहा ने बहुत सारे लेडी को प्रेग्नेंट कर दिया है। और ये सब सुनकर जिहा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिहा कहता है, क्या ये सब सच है? तो डायरेक्टर घबराते हुए हकलाते हुए कहती है, नहीं जिहा, ये सब सच नहीं है, ये सब सारी फेक है। जिहा गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है और डायरेक्टर भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, ये सब फेक है, तुम एक बार मेरे बात सुनो। और तभी पीछे से जंगो आता है और कहता है, ये सब सच है। डायरेक्टर की कहने पर ही मैं नायन को एक्सी कंपनी की बिल्डिंग से मैंने नायन को धक्का दिया था। और डायरेक्टर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और जैसे ही नायन को मारने के लिए जाती है तभी सामने यूमी आ जाती है। डायरेक्टर यूमी की तरफ देखती है और देखती है नायन यूमी को भी अपने साइड में कर लिया है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, नायन तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तो नायन कहती है, मैंने क्या किया? तुमने जो मेरे साथ किया मैं तो सब रिटर्न कर रहा हूँ और मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब तुम पनिश्ड भोगो। के बाद डायरेक्टर अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है और इनो की तरफ देखते हुए कहती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने ही मारा है और ये सब नायन की वजह से है।
ये सब नायन की दोष है, अगर वो पहले ही सुधर जाती तो ये सब मुझे करना नहीं पड़ता। ये सब सुनकर यूनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो डायरेक्टरी की तरफ जाता है, तभी नायन उसके हाथ पकड़ लेता है और उसको शांत करता है। इनो कहता है अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से कह दिया। इसके बाद तभी हम देखते हैं पुलिस आ जाता है और डायरेक्टर और जंगों को पूछताछ के लिए ले जाता है। आगे देखते हैं जिहा और नायन एक साथ बैठे हुआ है, जहाँ पर जिहा कहता है सच कहूँ तो मुझे डायरेक्टर पे कभी शक ही नहीं हुआ। जब मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैल रहा था तब डायरेक्टर कहती थी कि तुम्हारी स्कैंडल को कवर अप करने के लिए मैं एक बड़ा सारा कंट्रोवर्सी बनाऊंगा। ये मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मैंने कभी भी इसके ऊपर शक नहीं किया। लेकिन तुम्हारे ये आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दो। नायन कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी इमेज सबके सामने खराब हो चुकी है, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी रूमर्स फैल गई है। तो जिया कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी इस कंट्रोवर्सी को मैं बड़ा सारा कंट्रोवर्सी में कवर अप कर दूंगा। आगे देखते हैं जिहा ने नायन को इस कंपनी का सबसे यंगेस्ट सीईओ बना दिया है, जिस वजह से कंपनी का सारा एम्प्लॉई नायन की इस सीईओ बनने की सेलिब्रेशन कर रहा है और सब लोग बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ इनो को दिखाया जाता है, जिसकी मूड थोड़ी सी ऑफ होती है। तो नायन उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ है, क्या तुम डायरेक्टर के बातों को अभी भी सोच रही हो? इनो कहता है हाँ, मैं उसकी बातों को दिल से नहीं निकल पा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसके बाद वो नायन को गले लगाता है और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं नायन अपने घर पे होता है और हर जगह पौधा ही होता है और वो अपनी सेहत को भी अच्छी ख्याल रख रही है और ड्रिंक पीना छोड़ दिए है और साड़ी फेंक दिए है और पैनिक अटैक की दवाई भी अब उसे नहीं खानी पड़ती और वो सब उसे फेंक देती है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है, जहाँ पर कंपनी बहुत तरक्की कर चुकी है और नायन भी अपने आसपास लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेवियर कर रहा है और यूमी और नायन की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है, जहाँ पर यूमी को एक बॉयफ्रेंड भी मिल चुका है। आगे देखते हैं जंगो भी नायन से माफ़ी मांग चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है नायन को जो अब काम कर रही होती है, तभी उसके पास ली, रैक्स और जेनी आती है। इसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट दिखाती है और कहती है ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। ली कहती है इस ब्रांडिंग का सीईओ इतना हैंडसम है कि मैं इस रीब्रांडिंग के लिए हाँ कर दी है और कल ही उनके साथ तुम्हारी मीटिंग में फिक्स्ड कर दिए हैं। अगली सुबह देखते हैं कि नायन पहुंच चुकी है उस मीटिंग के लिए और वहाँ पर इस ब्रांडिंग का सीईओ आता है और ये और कोई नहीं इनो होता है। इनो को देखकर नायन बहुत ही खुश होती है। इनो कहता है मैंने तुमको कहा था ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, देखो मैं आ गया। तो नायन कहती है तुमने थोड़ी देर कर दी। इसके बाद दोनों ही हंसता है और नायन कहती है मेरी मार्केटिंग टीम की प्राइस ज़्यादा है, क्या तुम दे सकते हो? इनो कहता है मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे सोल भी दे सकता हूँ। इसके बाद यूनो नायन को किस कर लेता है और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही न्यू ड्रामा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।